प्रणाम भैया। कौन प्रणाम? हाँ, संजय जी प्रणाम। ये कल वाले सेशन में ये आणोमल, मायाहीमल और कर्ममल के बारे में बात हो रही थी। जी। ये तो क्लियर हो गया कि अगर जब तक ये ठीक नहीं होगा तो फिर जो रिवर्स की यात्रा है, जो प्रेजेंस की यात्रा है, जो शरीर बोध है वो नहीं मिटेगा। बिल्कुल। तो भैया इसमें प्रोग्नोसिस क्या मतलब कैसे होती है? जैसे आपने तो ये किया है, जो अवेयरनेस की प्रैक्टिस है, ये कैसे कैसे आगे, इसका पहले क्या तो है? प्रोग्नोसिस का मतलब बताइए। आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं प्रोग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस जानता हूँ, प्रोग्नोसिस क्या है। ये मतलब बॉडी फीलिंग तो समझ में आ गया कि हम शरीर नहीं है, लेकिन अनुभव नहीं है ना इसका। हाँ, तो अनुभव और क्यों नहीं हो इसमें रहा है वही। तीन हाँ। जी। इसमें तीन कारण हैं: आणोमल, मायाहीमल और कर्ममल। ये जो हमारे बिलीफ और कॉन्सेप्ट हैं, जो हम सत्संग कर रहे हैं उससे ये निर्मल हो रहे हैं। ये चीजें कर रहे हैं, वो चीजें पर्जिंग, जो भी फोर्सेस वगैरह हैं, चाइल्ड हीलिंग वाला, ये सब इन्हीं सब तत्वों पे काम के लिए है। बिल्कुल। तो हम अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन एक मन में बात है कि आगे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप क्या फीलिंग होती जाती है, कैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस से अवेयरनेस की तरफ प्रगाढ़ होता जाता है कुछ तो। जी। वो अवेयरनेस की हम जो बात कर रहे हैं, अवेयरनेस यानी कि सिंपली ये सजगता है, एक सजग, एक होश में आना, होश में जीना, उसी को हम अवेयरनेस अवेयरनेस कह रहे हैं। अगर हम देखेंगे सुबह शाम तक हम लोग बेहोशी में ही जीते हैं, ज्यादा होश नहीं रहता। होश यानी कि सजग नहीं हो पाते, जागृत नहीं हो पाते। तो एक जागरूकता की ये लाने के लिए, जिंदगी में एक लहर लाने के लिए, या फिर एक सजगता का आभास लाने के लिए, अनुभव लाने के लिए हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो अब सजग होना, ये हम तो जानते ही हैं प्रैक्टिकली क्या है सजग होना। लेकिन सजग क्यों नहीं हो पाते ज्यादा? क्योंकि बहुत सारा मल है। वो मल कहीं बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे जब विचार होते हैं मन में, उसी को मल कहते हैं। अनवांटेड कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इस मन जब इतना भर जाता है इन सब चीजों से, फिर थोड़ी दिक्कत होती है अवेयरनेस में आने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए स्पेस ही नहीं है। अवेयरनेस पूरा किस में जा रहा है? अवेयरनेस पूरा इसी में खर्च हो रहा है। अवेयरनेस यानी कि आपकी प्रकाश, आपका जीवन का प्रकाश। आप कोई चीज को देखते हो तो अवेयरनेस का ही प्रकाश जाता है वहां पे, तभी आपको दिखता है, और तभी आपका एक उसके साथ जो अनुभव होना शुरू हो जाता है। ये केवल स्थूल वस्तुओं के लिए नहीं है, ये सूक्ष्म वस्तुओं के लिए भी है। सूक्ष्म कैसे? मन में जो भी होता है सब सूक्ष्म होता है। जो आप आंखों से देखते हो, पंचेंद्रियों से जो भी करते हैं, इसको स्थूल बोलते हैं। आप किसी चीज को अगर आप छू लो, ये स्थूल हुआ अनुभव। किसी चीज को देख लो, सूंघ लो, चख लो, स्पर्श कर लो, या गंध ले लो, तो वो सब, या सुन लो, ये सब स्थूल में आता है। सूक्ष्म वो होता है जो इन पांच तत्वों में नहीं आता। तो सूक्ष्म यानी विचार। तो विचार पर जब आप ध्यान देते हैं, एक सूक्ष्म अनुभव होना शुरू हो जाता है उधर। उसको अवेयरनेस ही करते हैं, मन का अवेयरनेस है। तो हमने जैसे सीखा, तीन तत्व है यहाँ। एक ये स्थूल जगत है, दूसरा सूक्ष्म जगत है, और तीसरा अति सूक्ष्म, जिसको हम आत्मन कहते हैं, जिसको हम चिदाकाश कहते हैं। स्थूल जगत को भूत आकाश कहते हैं। सूक्ष्म जगत जो मन का है, उसको चित्त आकाश कहते हैं। चित्त का मतलब ही मन है। मन नहीं, निर्मल मन को चित्त कहते हैं। जो एकदम प्योर है, द माइंड दैट इज टोटली प्योरिफाइड, उसी को चित्त कहते हैं। चित्त शक्ति यानी कि प्योर माइंड शक्ति। सो चित्त आकाश, चित्त आकाश में सभी सूक्ष्म अनुभव होता है। तो उसमें भी हम प्रकाश डालते हैं। एक विचार आता है, तो विचार को पे जब प्रकाश पड़ता है, तभी वो विचार का अनुभव हमको होता है। तो विचार किस प्रकार का है, उस प्रकार के आपके अनुभव। तो पॉजिटिव विचार तो पॉजिटिव अनुभव, नेगेटिव विचार तो नेगेटिव अनुभव, गंदे विचार तो गंदा अनुभव, जो भी आपका हो उस चीज को।
अनुभव तो बाद में आता है, लेकिन वो प्रकाश जिस वजह से आपको वो दिख रहा है, विचार दिख रहा है, विचार का अनुभव हो रहा है, वो प्रक्रिया ये है कि आप जब सजग होते हो उस विचार के प्रति, तभी आपका प्रकाश, उसी को हम कह रहे हैं सजग होना, एक विचार के प्रति सजग होना, उसी को हम अवेयर कहते हैं, बिकमिंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स। जैसे हम बिकम अवेयर ऑफ द रूम कहते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी सजग ही हो रहे हैं। तो सजग किस वजह से हो रहे हैं? मेरे प्रकाश से मैं सजग हो रहा हूं, मेरा प्रकाश अब मेरे आंखों से चमक के, आंखों की रोशनी से इसको प्रज्वलित करता है, तब मुझे आभास होता है कि कमरे में ये सब चीजें हैं, तब मैं सजग होता हूं। तो सजगता का कारण क्या है? मेरा ही प्रकाश, जो अब मेरी आंखों से चमक रहा है। आंख बंद तो ये बंद हो गया आपका। यू कैन नॉट बिकम अवेयर ऑफ द रूम इफ यू क्लोज योर आइज, बट यू कैन थिंक ऑफ योर रूम इफ यू क्लोज योर आइज। आप सोच सकते हो, जो भी आप अभी देख रहे हो वो तो आंखों की रोशनी से देख रहे हो, लेकिन क्या आंख बंद करने से बंद होता है? नहीं, अनुभव फिर भी चल सकता है। आप आंख बंद करो, फिर भी ये कमरा दिखेगा आपको। तो अब मन प्रकाशित हो गया। तो दो जगत हो रहे हैं ना ऑल द टाइम प्रकाशित, एक हमारा स्थूल जगत हो रहा है, या फिर चित्त का जगत हो रहा है। भूत आकाश और चित्त आकाश, इसके अंदर, ये दोनों के अंदर स्विचिंग करते रहते हैं हम। इसी को हम जिंदगी का अनुभव कहते हैं। अनुभव की जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ और कुछ भी नहीं है। जिस चीज पे भी आप प्रकाश डालते हो, वो प्रकाश के वजह से आपको एक अनुभव, एक एक अनुभव होता है, एक बोध होता है। उसी चीज को आप रस लेते हो, उसी को लाइफ कहते हैं। जिंदगी और कुछ नहीं है। ये दो ही जगह में प्रकाश डालते रहते हैं हम लोग, मन या फिर स्थूल जगत, इसी को लाइफ कहते हैं। अब आप टीवी देख रहे हो, आप आपके आंखों की रोशनी से सजग हो रहे हो, वहां जो मटेरियल चल रहा है उसके अंदर। आप अपने कानों से सजग हो रहे हो, जो भी आप सुनाई दे रहा है आपको। तो ये दो अनुभव से आप मजे लेते हो। तो जैसे आप सूक्ष्म जगत में इन्वॉल्व हो रहे हो, मन का भी एक जगत चल रहा है। अभी जो आप देख रहे हो इधर टीवी में, वो टीवी का जो इंफॉर्मेशन है वो केवल टूल से नहीं चलता, साथ ही साथ मन का भी चाहिए, क्योंकि आप जो भी न्यूज में देख रहे हो उसके प्रति आपको इन्फॉर्मेशन पहले से होना चाहिए। तो वो चित्त आकाश में रहता है आपका सब थॉट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो वॉर क्या है आपको सीखने की जरूरत नहीं है। वॉर क्या है आपके मन में ऑलरेडी स्टोर्ड है। अभी कश्मीर के बारे में बात हो रही है, तो कश्मीर क्या है आपको ऑलरेडी पता है। नेबरिंग कंट्रीज है, आपको ऑलरेडी पता है। सो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लोडेड है यहाँ पे। जैसे ही आप देखोगे उस चीज को, मन काम करना शुरू कर देगा। तो मन और स्थूल, ये दोनों को जब हम सजग होते हैं, अब टीवी देख रहे हो तो आंखों की रोशनी से आप वो चित्र देख रहे हो, चलचित्र, और मन की आंखों से आप उन चलचित्र को इंटरप्रेट करके परसीव कर रहे हो। तो ये दोनों को हम अनुभव कहते हैं। तो कई घंटे आप बैठ के टीवी देख सकते हो, तो घंटे आप कैसे क्या कर रहे हो? अनुभव ले रहे हो। उसी को जिंदगी का मजा कह रहे हो आप। कोई मूवी देखता है, कोई मोबाइल देखता है, कोई किताब पढ़ता है। क्या होता है? किताब पढ़ रहे हो, आप उसका रस ले रहे हो। बोथ स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, दोनों भी। तो ये नॉर्मल इंसान जो इवन अनएवेकेंड है, वो भी इसका रस लेता है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये इस तो कुत्ते बिल्लियां भी लेते हैं इसमें, क्योंकि एक जानवर भी कोई चीज देखता है तो वो रस लेता है उसमें। एक बिल्ली एक चीज को देख के बैठ सकती है, घंटों देख के बैठ सकती है, भले ही कोई चीज हिल रहा हो, उसमें उसको रस आ रहा है, वो एक इंटरेक्शन हो रहा है उसके अंदर। अब उसके मन में क्या चल रहा है? वो कुछ तो चीज को देख के वो क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, उसको कुछ मजा आ रहा है उसके अंदर, या उसको कुछ मेमोरी में है उसका कि ये ऐसे हिल रहा है तो वो शायद चूहे की पूंछ है। उसको पता नहीं, वो एक मजे ले रहा है उसके अंदर, मन का जगत में और स्थूल जगत में मजा ले रहा है। घंटों बैठ के वो कर सकता है। तो जानवर भी ये करता है, इंसान भी ये करता है। कोई ज्यादा ये नहीं है। लेकिन जानवर को पता नहीं कि वो सोच रहा है, जानवर को ये पता नहीं कि वो अनुभव कर रहा है, लेकिन इंसान को भी पता नहीं वो अनुभव कर रहा है।
जो जागृत है, जो अवेयर है, केवल उसको पता रहता है कि अब मैं इस चीज का रस ले रहा हूं, मैं इस चीज का अनुभव कर रहा हूं। वो सजग होता है वो प्रक्रिया के प्रति, वो जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके प्रति एक सजगता रहती है उसकी। उसको हम अवेयरनेस कहते हैं, सजग। उसको हम होश में जीना कहते हैं। अब जानवर जो जीते हैं वो बेहोशी में जीते हैं। तो इंसान भी इंसान नहीं है, जानवर ही है, क्योंकि उसके अंदर प्रशुवृत्तियां हैं ज्यादा। तो जो जागृत नहीं होते हैं और जो सुबह से लेके शाम तक और रात को यूं ही दिन कटता है एवे ही, जैसे कुत्ते बिल्ली चूहे का कटता है, तो वो दोनों भी जागृत हम नहीं कह सकते। हालांकि दोनों सजग है उस चीज का, दे आर यूजिंग देयर अवेयरनेस, बट उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सजग है उसके बारे में पता नहीं है। तो इस क्वालिटी को हम यहाँ डिफाइन करते हैं, इस क्वालिटी को हम रिफाइन करते हैं। इंसान जो है, इंसान के अंदर वो ताकत है। क्यों रिफाइन करते हैं? क्योंकि जब होश में जीना शुरू करते हैं तभी माया से उठ सकते हैं, नहीं तो नहीं उठ सकते। जब आप बेहोशी में एक चीज को देख रहे हो, आप कुत्ता बिल्ली वो सब जो भी देख रहा है उसको थोड़ी पता है वो सत्य है असत्य है, उसको क्या पता है उसको। वो जो हिल रहा है वो चूहे की पूंछ पकड़ के उसको पकड़ के खाने की भी कोशिश करेगा, उसको क्या पता। दूर से देखे अनुमान लगा रहा है, क्योंकि उसके अंदर सोचने की इंटेलेक्ट नहीं है, उसके अंदर विवेक नहीं है, उसको डिसीजन मेकिंग का ये नहीं है, उसको बोध नहीं है उन सब चीजों का, कॉन्शियस नहीं है। तो वो इंसान के अंदर है वो क्वालिटी। तो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ ह्यूमन फ्रॉम पशु। तो हम जो जागृत 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 कह रहे हैं, ये इंसान होने के लिए नहीं कह रहे हैं। इंसान के अंदर भी ये तत्व जब जागरूक हो रहा है और जब इंसान उठता है, वो होश में जीना शुरू करते बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉन्शियस लिविंग। तब तक बेहोशी में जी रहा है। क्यों उठ रहा है सुबह उसको पता नहीं है, क्यों सो रहा है उसको पता नहीं है, क्यों सांसें चल रही है उसको पता नहीं है, कहाँ दिन जा रही है उसको पता नहीं है, कहाँ जीवन जा रहा है पता नहीं है, क्यों जिंदा है उसको पता नहीं है। तो कुत्ते बिल्ली सांप चूहे उसको भी पता नहीं है क्यों जिंदा है। तो इंसान के अंदर ये क्षमता है जानने के लिए कि मैं जिंदा क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। कोई भी जानवर को ये पता नहीं कि उसका उद्देश्य क्या है, वो बस जीता है, क्योंकि उसको जीना है वो जीता है। लेकिन इंसान को ये पता लग सकता है कि वो क्यों जिंदा है, तभी उसकी यात्रा शुरू होती है। असली जो मानव जन्म हमने लिया है, वो मानव जन्म को पूरा करने की एक इच्छा उसके अंदर जागृत हो सकती है। तो दैट इज वाई अवेयरनेस इज नीडिंग। ये सजगता के बिना नहीं हो सकता। तो सजगता वो विवेक की ही बात कर रहे हैं। तो ये सारे प्रक्रिया जो अभी हम सीख रहे हैं, जो भी हम यहाँ कर रहे हैं, एक 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 करके जो भी हम कर रहे हैं, वेबिनार हो, रिट्रीट्स हो, सेशंस हो, इस पूरा इसी दिशा में हम ले जा रहे हैं उस चीज को, कि कैसे हम जागृत हो जाए, कैसे हम ये असत्य की दुनिया से उठे। तो असत्य देखने के लिए विवेक ही चाहिए। सत्य क्या है ये जानने के लिए केवल विवेक से हो सकता है। अब जानवर को आप पूछो, सूरज वो भी देखता है, उसको पता है कि सूरज क्या है? उसको पता ही नहीं है। वो क्यों उगता है, कहाँ से उगता है, उसको कुछ पता नहीं है। इंसान खोज कर सकता है। तो विवेक के बिना आगे की यात्रा नहीं हो सकती है। तो पहले तो हम ये बेसिक तत्व जागृत करना ही पड़ता है अपने को, उसके बाद आगे की यात्रा है। क्योंकि हम जिस खोज में लगे रहते हैं यहाँ पे, जिस कारण से हम आए हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? मुक्त होना है। मुक्त क्यों ना है? क्योंकि नहीं तो बेहोशी में अगर जिए तो ये सुख दुख का चक्कर चलता ही रहेगा और इसका कोई अंत नहीं है। जन्म के बाद जन्म हम लेते रहेंगे, कभी उच्च की योनि में, कभी नीचे की योनि में, और उस प्रकार से दुख भोगते रहेंगे, क्योंकि जन्म ही दुख है। सुख दुख तो हम कहते हैं क्योंकि सुख के लालच में ही तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक जन्म भी अगर लेना भी है किसी को तो सुख के अभिलाषा से ही जन्म लेता है, कोई भी दुख के लिए पैदा नहीं होता।
सुखी होने के लिए पैदा होता है, क्योंकि सुखी होने के लिए सारी इच्छाएं की पूर्ति करने की कोशिश करता है। सुबह शाम तक जो हम भगदौड़ कर रहे हैं, क्यों भाग रहे, क्यों भाग रहे हम लोग? जो भी हम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या कहीं पिकनिक जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब में एक ही रुचि है, खुश होना। सब में एक ही खोज है, खुश होना। कुछ भी करूं मैं, कोई भी इंसान तो खुश होने के लिए करता है, कोई भी दुखी होने के लिए नहीं करता है। वो दुखी हो रहा है तो भी वो जाके शराब भी अगर पीता है तो वो खुश होने के लिए शराब पी रहा हो, और दुखी होने के लिए नहीं। दुख मिटाने की कोशिश है हर जगह में। जब इंसान बोर हो जाता है तो सोने की कोशिश करता है। सोने की क्यों कोशिश करता है? वहां वहां पे भी वो सुख की ही खोज कर रहा है। निद्रा में भी वो सुख की खोज कर रहा है, क्योंकि निद्रा में जो सुख होता है वैसा सुख कोई चीज में नहीं मिलता। तो इसलिए इंसान सोने की कोशिश करता है। जब उसका सिस्टम ओवरलोड होता है तो सबसे पहले तो वो सोने की कोशिश करता है। क्या ढूंढ रहा है? खुशी ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है। शांति में सुख है, इसलिए शांति ढूंढ रहा है। कोई शांति क्यों ढूंढे? पीस क्यों कोई ढूंढता है? उसके अंदर भी सुख है। बेसिक अभिलाषा सुख ही है। कंटेंटमेंट, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, चेयरफुलनेस, जो भी आप बोलो, प्लेजर, प्लेजर के अंदर भी सुख है। तो हमारी जिंदगी क्या है? पूरा ये सुख की खोज में ही हम इन सब चीजों में उलझे रहते हैं। तो ये उलझे रहते हैं शब्द यूज किया मैंने। ये थोड़ा हट के है, या फंसे रहते हैं। सुख के खोज में संसार में फंसे हैं, ये केवल मनुष्य सोच सकता है। और एक जागृत मनुष्य इसे सोच सकता है कि हम फंसे हैं। फंसे क्यों उसको पता चलता है? क्योंकि उसको पता चल गया वो फंस गया है। कोई भी चीज के पीछे दौड़ो इस दुनिया में, वो फंसेगा ही। सुख की खोज में तो दौड़ रहा है, लेकिन 100% सुख तो होता ही नहीं है कोई चीज में। ये सब वो सजग होना शुरू होता है इंसान, इसको बोलते हैं जागरूक होना। तो असत क्या है? झूठ क्या है? झूठ ये है कि दुनिया की जितनी भी ग्लैमर ग्लिटर जो भी आपको वस्तुएं दिख रही है इसके अंदर, वही झूठ है। क्योंकि झूठा क्या देता है? वो झूठा अभिलाषा क्या दे रहा है? कि आपको इसके अंदर सुख है। सारे एडवर्टाइजमेंट देखो टीवी के अंदर, सारे एडवर्टाइजमेंट किस पर फोकस्ड है? एक ही चीज पे फोकस्ड है कि ये आपको सुख देगा। कोई भी एडवर्टाइजमेंट दूसरा नहीं बोलता, सब सुख देगा बोला, लेकिन अलग अलग चालाक तरीकों से बोलता है। आपका अध्यात्म के भी अंदर भी यही एडवर्टाइजमेंट चलता है, सुख का। मार्केटिंग बोलते हैं ना ग्लैमर स्पिरिचुअलिटी में। अभी ग्लैमर स्पिरिचुअलिटी की कोई भी चीज देखो आप, वो एज इट इज प्रस्तुत नहीं करते। पहले क्या बताते? बेनिफिट्स। एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहला वही, ये करने से आपको ये लाभ होगा, ये करने से आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा, आपके वृद्धि में परिवर्तन आएगा, आपके ऐश्वर्य में परिवर्तन आएगा, आपके सक्सेस रेट में, आपके रिलेशनशिप्स खुश होंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। है कि नहीं? लालच दिए कि नहीं उधर? सारे एडवर्टाइजमेंट देख लो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, पूरा एडवर्टाइजमेंट उसी पर बेस्ड है। बाहर ये अध्यात्म का जगत और बाहर संसार का जगत, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखता। केवल थोड़ा वासनाएं चेंज्ड है, यहाँ थोड़ी रिफाइंड है। वहां तो सीधे सीधे बोलते हैं, आप क्लब में जाओ, शराब पियो, आपको सुख मिलेगा, ये बियर खरीदो आपको सुख मिलेगा, ये ड्रेस खरीदो आपको सुख मिलेगा, ये नया आईफोन आया है, इसके अंदर ये फीचर्स है। ये फीचर्स क्या है? सब फीचर में सुख ही है। ध्यान से देखना, हर एक फीचर के अंदर सुख देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये हो गया तो मुझे और थोड़ा कंफर्ट मिल गया, एडिशनल बेनिफिट मिल गया। तो सुख की खोज है हर एक चीज। पूरा मार्केटिंग इंडस्ट्री आदमी को इसी के अंदर फंसा के लूट रहा है। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो डीप सोचते हैं साइकोलॉजी,
वो ये प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं, वो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, ह्यूमन। एडवर्टाइजिंग मार्केट जो है, इंडस्ट्री जो है, ये केवल साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है। उनके R&D डिपार्टमेंट पूरा साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वीकनेस क्या है इनका। ह्यूमन वीकनेस के ऊपर खोज करते हैं और उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के अलग अलग तरीके बनाते हैं। उसी तरीकों को आप एडवर्टाइजमेंट कहते हो। ये जितने भी टीवी के अंदर जितने भी रंगीन आपको दिखते हैं, सारा छल कपट पे है। ह्यूमन साइकोलॉजी को जान के एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है इसके अंदर। अब ये असत कौन पकड़ सकता है? ये असत है, झूठ है, फरेब है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, पॉलिश लग रहा है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ झूठ कौन पकड़ सकता है? उसके लिए विवेक चाहिए। सत्य और असत को पहचानने के लिए ये अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये सत्य और असत को पकड़ के जो आप पहचान के, इसमें से पहले उठना है। भौतिक माया दुनिया जो है, कर्म दुनिया है, कार्मिक, कल हमने बताया कार्मामल, और फिर मायाई मल, फिर आणोमल तो लास्ट का होता है, वो उस पर डायरेक्ट जाना ही नहीं कभी भी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको लाइन में ही जाना पड़ेगा, सीक्वेंस में ही जाना पड़ेगा, जैसा भी वो, लाइक कर्म। अभी 2-3 दिन से हम वही बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं सब लोगों ने देखा है क्या, उसके यूट्यूब पे भी डाला है। तो कर्ममल जो हम बता रहे हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, उसके अंदर भी विवेक चाहिए देखने के लिए कि हम जो ये सोच रहे हैं कि हम इस प्रकार से कर रहे हैं, क्या ये सही दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि सोच अगर गलत है, अगर उसके प्रति हमारा नॉलेज प्रॉपर नहीं है, तो यू कैन एंड अप क्रिएटिंग मोर कर्मास इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट। जैसे सजग हो कि जो व्यक्ति जीता है, वो हर कर्म के बारे में उसको बोध होता है, वो कॉन्शियस लिविंग में है। तो लेन देन जब चलता है, उसको पूरा बोध होता है कि लेन देन चल रहा है यहाँ पे, तो कोई अगर उसको परेशानी कहीं से आई, उसको पता है वो वही खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज को लेके, उसीलिए उसको परेशानी हो रही है। तो ये पता लगने का क्या फायदा है? फायदा ये है कि वो जागृत है, वो जागृत हो जाएगा कि ये मेरा ही कर्म है, अब ये मुझे पसंद नहीं आ रहा जो अब मुझे मिल रहा है। तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये क्यों आ रहा है वापस? क्योंकि मैंने ही कभी क्रिएट किया था, ये वापस आ रहा है। अब वो सजग हो गया, वो जान लिया, कर्म का खेल को जान लिया। अब वो क्या करेगा? अब वो रिटेलिएशन या उसका जो कंटिन्यूएशन है, उसके बारे में सोचेगा। तो ये फॉरगिवनेस की जो हम बात करते हैं, ये वही वहीं से तो आता है सिद्धांत, कि आपने जान लिया एक चीज को और फिर आपने उस चीज को रिलीज कर लिया, क्योंकि आपको आगे नहीं बढ़ना उस चीज को। अब ये किसने जागृत किया? आपकी अवेयरनेस। तो इस प्रकार से कर्म बंधन से भी छूटना है तो अवेयरनेस चाहिए ही चाहिए उसके अंदर। हम केवल हीलिंग करते बैठने से क्या होगा? सुबह आप हीलिंग करो, मैंने ये हीलिंग किया, वो हीलिंग किया, और दिन भर बाकी के टाइम जाके दुनिया में जाके छलांग लगा के और ज्यादा कर्म क्रिएट करो अनजाने में, और फिर उसको धोने के लिए कल बैठो। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि हीलिंग ही करते रहो और फिर हम सजग नहीं रहे। सजगता के बिना हीलिंग भी बेकार है, क्योंकि जो आप हील कर रहे हो वो फिर आप मैल इकट्ठा कर रहे हो। तो ये देखने की क्षमता जिसमें होती है उसको जागरूक इंसान कहते हैं। ये अभी जो मैं कह रहा हूँ, ये जागरूक जो है उसको पता चल जाता है इस चीज का, और वो अवॉइड करेगा बेकार की चीजें, अनवांटेड चीजें। तो हुआ कि नहीं, वो कर्ममल अपने संभाल ले रहा। तो इस प्रकार से ये जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, इसको हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। तो कर्ममल हो गया, फिर मायाई मल। अब मायाई मल के बारे में जिसको बोध नहीं है, जिसको होश नहीं है, उसको क्या पता माया। अब जानवर को भी पता नहीं है कि माया नाम का कुछ चीज है भी, क्योंकि जानवर, हर एक जानवर जो है, उसको लगता है कि यही सत्य है, उसके सामने जो चीज है वही उसके लिए रियल है। वो कभी ये भी नहीं सोचता कि ये कल होगा या नहीं होगा। वो बस इस मोमेंट में उसको पूर्ण सत्य समझ के उसके साथ है।
मतलब मिथ्या को सच पकड़ के बैठा है, अभी उसके अंदर विवेक नहीं है। तो इसके लिए माया का जो हम चक्कर बोलते हैं, माया यानी कि सत्य समझना हर एक चीज को। लेकिन जो जागृत होता है वो बड़ा केयरफुल रहता है, वो हर एक चीज को उस नजरिए से नहीं देख रहा है, एक ट्रांजिशन फेज देखता हो उस चीज को, कोई चीज के बंधन में एकदम से अटकता नहीं है। कोई एक वस्तु दिखी उसको, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ, एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट आपको घर दे गया या फिर आप टीवी में देखेगा या मोबाइल में देखे आपने, तो एक होश वाला इंसान को ये पता रहता है ये एक मार्केटिंग टेक्निक है, अब मुझे ये प्रेरित करने की कोशिश हो रही है। ऐसा आदमी फंसेगा नहीं एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो जागृत है। उसके अंदर कितने भी आप बेनिफिट्स डालो, वो उसके अंदर से स्कैन करके ही देखेगा उस चीज को कि ये क्यों बता रहे हैं, इतना एडिशनल बूस्ट होके क्या बता रहे हैं, मार्केटिंग क्यों हो रही है इतना। तो वो अंधाधुन नहीं फंसेगा कोई चीज में। जो जागृत है उसको उल्लू नहीं बनाया जा सकता, उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बेवकूफ वो होते हैं जिसकी मंद बुद्धि है, जिसका सब बंद है, जो देख नहीं पाता इस चीज को, या देखने की हिम्मत नहीं है जो भी है। और देखना आप ये झुंड वुंड जो भी होते हैं जहाँ एक्सप्लॉइटेशन होती है, आप हर जगह में देखो, पूरा दुनिया में देखो, एक्सप्लॉइटेशन अब्यूज ये सब चीजें जहाँ होती है, वही होती है जहां विवेक नहीं है। जो जागृत नहीं है उसी को गुलाम बनाया जा सकता है, उसी को पपेट बनाया जा सकता है, उसी के साथ आप खेल सकते हो, उसी को अब्यूज कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो। जागृत व्यक्ति के साथ चलेगा ही नहीं। इसलिए जागृत व्यक्तियों के प्रति इस दुनिया को ज्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं आते हैं। तो बड़े इनफेमस अनफेमस होते हैं लोग, ये लोग किसी को नहीं चाहिए, जागृत लोग, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं, इनसे फायदा उठा ही नहीं सकते। दुनिया को क्या चाहिए, फायदा चाहिए, क्या काम चले मेरा। कोई भी चीज आप ले लो, हर एक चीज के अंदर फायदा और नुकसान यही होता है। एक फ्रेंडशिप ही ले लो आप, दोस्ती, उसके अंदर भी फायदे नुकसान ही चलता है। आप आमतौर पे देखो, इर्द गिर्द आपके देखो, आपके फ्रेंडशिप्स सब मतलब के हैं। वो कौन सा फ्रेंडशिप सकती है, आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए तो वो दे रहे वापस, आपसे नहीं मिला तो कोई देगा आपको। कोशिश करके देखो। फ्रेंडशिप छोड़ो, आप फैमिली इतना ढिंडोरा पीटते हो ना, फैमिली फैमिली, फैमिली के अंदर देखो, देना बंद करके देखो, जो उनको आपसे प्राप्ति हो रही है वो देना बंद करके देखो, फिर देखो आगे तमाशा देखो क्या होता है। कोई चाहेगा नहीं उसको, तुमको उसके बाद। सबका भीतर से यही होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। ये इसीलिए हम झूठ की दुनिया कहते हैं इसको। अब ये जानने के लिए विवेक चाहिए, इस जानने के लिए जागृत चाहिए। तो जो जागृत लोग होते हैं वो इन सब चीजों में फंसते नहीं, उनको हर एक चीज का बोध होता है। इसलिए ये लोग अलूफ होते हैं, ये लोगों के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, और ये लोगों को जो कोई अपनाता नहीं, अपनाता इसलिए नहीं है, पहले तो ये अपनाने देंगे नहीं, क्योंकि वो क्लियर देखेंगे कि क्या क्या मकसद से हो रही है। और दूसरा, अपनाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि मिलने वाला तो कुछ है ही नहीं ऐसे व्यक्ति से। तो ये लोग अलूफ। तो नॉर्मली दुनिया किसको खोजती है, भ्रांत बुद्धियों की खोजती है। आपके अध्यात्म जगत में भी हुई है। मैं इसको भी ले रहा हूं क्योंकि आप इसको अलग ना समझिएगा इस चीज को, ये भी परे नहीं है। ये जगत भी फंसा हुआ है, माया तो हर जगह में है, हिमालय में भी है देखा मैंने, अरुणाचला में भी है, कहाँ नहीं है माया। छल कपट कहाँ नहीं है, अध्यात्म की दुनिया में भी है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है वहां, क्योंकि वहां तो बिल्कुल ही पता नहीं होता। वहां तो ज्यादा रिस्क इनका है जो अंधाधुन जाके अपने आप को फेंक देते हैं, जिसके अंदर कोई भी विवेक नहीं है, उसको उसी को हम अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त तो पॉलिटिक्स में भी आता है, स्पिरिचुअलिटी में आता है, कोई भी चीज रिलीजन में आता है। अंधभक्त यानी कि क्या, खुद में सोचने की क्षमता है नहीं, विवेक है नहीं,
वो कोई भी कारण से हो सकता है। वो अपनी वीकनेस से हो सकता है, या फिर अपनी जो परवरिश है, जिस प्रकार से वो बड़े हुए हैं, वो माहौल कैसा था, उस वजह से भी हो सकता है। कई रीजंस हो सकते हैं उस चीज का। अब जो भी रीजंस है, दुनिया तो यही खोजती है, और इसीलिए दुनिया चलती है। क्योंकि ये समझ लेना, ये जो दुनिया है, संसार है, लेन देन का दुनिया है। क्योंकि कर्म का डेफिनेशन क्या है? लेन देन, गिव एंड टेक, कर्मा का। और इसको कर्म भूमि कहते हैं। ये जो भूलोक है, ये कर्म का भूमि है। यहाँ सिर्फ लेन देन चलता है। यहाँ आप जन्म भी लिए हो ना, लेन देन है तो ही आप यहाँ जन्म लोगे। अगर कोई लेन देन नहीं है, आपकी जन्म ये लोक में हो नहीं सकता, कोई और जो लोक में हो सकता है। लेन देन का चक्कर है तो ही यहाँ आएंगे। किसी को देना है, किसी को लेना है, उसी चीज को फिर हम जिंदगी कहते हैं। इसी चीज को हम जिंदगी कहते हैं। और जिसने जाना नहीं, उसके लिए तो जिंदगी वाह रे वाह। जिंदगी एक सफर है सुहाना, मजे में जीता है वो। और जिसको पता चल गया, उसके लिए जिंदगी झंड है। वो कोई इतना महत्व नहीं देता इन सब चीजों को, उसको पता है। उसको पूरा होश में जीता है कि मैं यहाँ लेन देन के लिए आया हूं। तो उसका नजर जो होता है, मतलब एक अवेकेंट सीकर का होता है कि लेन देन कैसे मैं निपटा दूं, कर्ममल कैसे मिटा दूं। कर्म मल है, उसको पता चल गया, वो मल को हटाना है। कैसे करना है? न्यूट्रलाइज करना है, या हीलिंग करना है। हीलिंग यानी कि कैसे? फॉरगिव करना है, एक्सेप्ट करना है, रिलीज करना है। तो उसमें से कर्म, आपका कर्मल मिटता जाएगा। अब कर्मल क्यों मिटा रहा है? क्योंकि उसको मुक्त होना है, उसको आना नहीं है वापस। तो ये कौन करेगा? जिसको ये बोध हो गया कि वो क्यों आया है धरती पे, वही तो ये सब प्रयत्न करेगा। अब जिसको पता ही नहीं है, वो खाक कुछ करेगा इसमें। वो तो जिंदगी ऐसे ही गवा देगा। तो ये अवेयरनेस तत्व जो है, ये इसी चीज का है। बोध होना ये छोटी बात नहीं है। तो अवेयरनेस को हम यहाँ दो जोन में स्प्लिट कर रहे हैं। शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस, मैं वही सिखा रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो हम शिफ्ट हो जाए इस भौतिक दुनिया से। ये जो स्थूल जगत है, जो रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कर रहे हैं, उसमें पहले सजग हो जाए। ये क्या है? ट्रेनिंग है। सूक्ष्म जगत के लिए ट्रेनिंग है। क्योंकि सूक्ष्म जगत में आपके हाथ पैर, आपके आंख नाक कान मुंह, ये सब नहीं चलने वाले। तो ये काम नहीं आने वाले। वहां पे अति सूक्ष्म आपका विवेक चलता है। इंटेलेक्ट चाहिए आपको सत्य और असत के परज होने के लिए। आप कैसे खोजोगे आत्मन क्या है, अनात्मन क्या है, कैसे, किस तत्व क्या है आपके पास इंस्ट्रूमेंट? तो यही तो विवेक ही, एक ही तो है। विवेक की वजह से ही आप परमात्मा भी खोजते हो। विवेक अगर ठीक नहीं है, आप कोई भी चीज को परमात्मा बोलोगे। तो ये अंधभक्ति तो वही होती है। कोई भी चीज को आप बोल दो। इतना समय लगता है उल्लू बेवकूफ बनाने को लोगों को? ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार रिट्रीट में मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, बोलते ही रहता हूँ। तो एक बार हम लोग गए थे परिक्रमा, गिरिवल्लभ। तो हम यूजुअली बस करके जाते हैं, क्योंकि पैदल उतना लंबा सबके लिए होता नहीं, एज वगैरह रहता है लोगों का। तो यूजुअली एक बस लेके हम पूरा परिक्रमा करके, सारे जो नौ शिवलिंग है, सब में दर्शन प्राप्त करके, जो हमारे प्रक्रिया अवेयरनेस से वो हम करते हैं। तो वो करते 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 तो 3-4 घंटे ऐसे ही चला जाता है। तो मैं हर जगह में यही ट्रेनिंग वही होता है, सजग रहने की। वो सब चीजें वहां पे भी कैसे करना होता है, वो सब मैं बताते रहता हूँ उनको, कि भागने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग के दर्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पूरी आपकी सजगता, जब सजगता क्या है? विवेक। आप बोध करा सकते हो दूर से भी, ये सब ट्रेनिंग है। बाहर आपको दूर शिवलिंग दिख रहा है, एक तो ऐसा मन करेगा कि जाके पकड़ लो शिवलिंग को, दूसरा मन करेगा कि छू लो, तीसरा मन करेगा जाके जल चढ़ाओ।
चौथा की विभूति लगाओ, पांचवा आरती पकड़ो, प्रसाद ढूंढो, फेरे लगाओ। इन सब चीजों में मन भटकता है। ये इसको बोलते हैं भक्ति, अंधभक्ति। ये तो हमने बोध नहीं किया कि परमात्मा ये फेरे लगाने से मिलता है क्या, किसको पता। माथा वहां रगड़ने से परमात्मा मिला है क्या, किसी को नहीं मिला है। फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी और ने किया। हमारे माँ बाप ने किया, हमको ऐसे सिखाया कि शिवलिंग की पूजा ऐसे करना है, माँ बाप ने सिखाया। अब माँ बाप को किसने सिखाया? उनके माँ बाप ने सिखाया। किसी ने प्रश्न नहीं किया जल चढ़ाने से क्या होता है, पता नहीं है। तो पूछना भी नहीं किसी को, भय होगा या जो भी होगा, अज्ञानता होगा, जो भी है। तो अंधभक्ति इसको कहते हैं कि उन्होंने शोध नहीं किया इस चीज को। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो सब ठीक है, मान्यता ठीक है, वो सब कस्टम्स वगैरह ठीक है, लेकिन परमात्मा जो है इन सब चीजों से परे है। वो इन सब फिजिकलिटी में नहीं फंसे। अगर आप परम तत्व को जानने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो भाव से मिलता है। परमात्मा भाव से मिलते हैं, इन सब कांड से नहीं मिलते। तो ये समझने के लिए भाव क्या है, जागृत होना पड़ेगा। और ये स्थूलता से और इन सब चीजों से उठना पड़ेगा। छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परखो। परखने से आपको पता चल जाएगा करने का फायदा भी है क्या, या फिर इससे डीप जा सकते हैं। जो डीप जाने की प्रयत्न करते हैं वो इन सब चीजों में अपना टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं। तो वो जो भी परिक्रमा हम करते हैं वो एक बोध, एक जागृत अवस्था में चलते हैं, अवेयर होके, सजग होके। और वहीं तपस्या होता है, वहीं साधना होती है, और वहां आपको पक्का अनुभूति होती है उसकी। वहीं का वहीं आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। वो रगड़ने से, माथा रगड़ने से, फेरे लगाने से कुछ नहीं होता एक्सपीरियंस। लेकिन सजग होके वही शिवलिंग के सामने खड़े हो, अलग अलग अनुभूतियां होना शुरू हो जाता है। तो हुआ ना, अभी एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो कि ये सत्य है, ना कि किसी ने बताया कि वो सत्य है। अब ये सब मैं बताते रहता हूँ। तो बताते बताते फिर भी मैं बोला इंसान का वो होता है प्रोग्राम्ड। तो एक बार हम उतरे एक बस से उतरे, और एक शिवलिंग था, लास्ट शिवलिंग था शायद, वहां उतरने वाले थे। तो मैं, एक दो जने थे मेरे साथ, तो मैंने उनको बोला, बस से जस्ट उतरा, तो मेरे साथ वो दोनों, बाकी सब धीरे धीरे उतर रहे थे। तो मैं बोला अब मजा देखो अंधभक्ति का। गटर के पास गया, वहां एक लकड़ी पड़ा था बड़ा सा, वो एक टूटा फूटा सा एकदम वुड था, वुड का पीस था। मैं उसको उठाया, वहां एक आदमी भी बैठा था गटर के पास, एक तमिल वाला, तमिलियन। वो भी देखा कि ये क्या उठा रहा है। उठाया, और मैंने इनको आके बोला, मेरे साथ जो थे उनको बताया, अब मजा देखो। तो तब तक सब लोग उतरे हैं बस से। जैसे उतरे मैं बोला अटेंशन प्लीज, ध्यान दो। तो सब लोग या क्या। तो मैं बोला दिस इज, क्योंकि हम लोग पूरा जो परिक्रमा कर रहे थे ना, हर जगह में जो रुक रहे थे, जीव समाधि में, कोई मंदिर में, तो सब प्राचीन प्राचीन है, बहुत ओल्ड ओल्ड है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड एंड ऑल दैट वी आर टॉकिंग। सो सब, सबके मन में वो है प्राचीन वाला। तो मैंने वो लकड़ लकड़ लिया और बोला कि ये 2000 वर्ष पुराना है, जो यहाँ पे प्राप्त है अपने को। तो जैसे ही मैंने बोला 2000 years old दिस वुड इज, और क्यूरियोसिटी जगी, एवरीबडी वांटेड टू सी। तो शो मी, शो मी, शो मी, शो मी। तो मैं ऐसे ऊपर दिखाया और मैंने बोला इट इज अ वेरी सेक्रेड 2000 year old पीस ऑफ वुड, होली। इसके स्पर्श करने से ही आपको कहीं लाभ होना शुरू हो जाता है, इफ यू टच दिस। तो सबके हाथ आया ऊपर उसको छूने के लिए, लकड़ी को छूने। और जैसे ही सबके हाथ ऊपर आए, मैंने ऐसे फेंक दिया लकड़ी को, और उसमें से 50% लोग, ओ माय गॉड, होली लकड़ी गया गटर के पास। और मैं हंसने लग गया, मेरे साथ थे वो भी हंसने लगे। गौरी थी मेरे तो, गौरी तो हंस हंस रही थी। और वो तमिल वाला जो बैठा था गटर किनारे, वो भी हंसने लग गया, वो भी देख रहा था पूरा तमाशा। फिर मैंने बोला ये होता है देखो, आपने पूरा पूरा ट्रस्ट मेरे पर किया कि भैया जी हमको घुमा रहे हैं, भैया जी हमको सिखा रहे हैं जो जो कर रहे हैं। तो भैया जो भी सिखा रहे हैं
हम विश्वास कर लेते हैं, भले ही वो 2000 पुराना लकड़ी क्यों ना हो, जिसको स्पर्श करने से बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको। तो आपको फंसाया किसने? आपका अंधविश्वास ने, अंधभक्ति ने। आपने किसी पर भी ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, करो आप रिस्पेक्ट करते हो, ट्रस्ट करते हो, लेकिन आपका विवेक कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। आपका कॉमन सेंस कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जिस दिन कॉमन सेंस बंद हो गया और आप आंख बंद करके सुनना शुरू कर दोगे, समझ लो प्रॉब्लम्स आने वाले हो। ये सब अपने लाइफ इंसिडेंट से ही सिखा रहा हूं मैं आपको। सीखना है तो पूरा जन्म डाल के फिर सीख लो आप, वही गलतियां करके जो मैंने गलतियां की, और वो गलतियां अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि सीख मिली। तो वही मेरा आज सब्जेक्ट बना, आजकल वही सिखाता हूँ। वाई अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। इफ अवेयरनेस इज नॉट देयर, यू विल बी एक्सप्लॉइटेड, बिकॉज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज टू सीक बेनिफिट। हर एक वस्तु जीता है अपने लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। देखना ये प्रकृति, फूल हो, पौधा हो, केचुआ हो यानी अर्थवर्म, मक्खी हो, मच्छर हो, चींटी हो, इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, बिच्छू हो, जो भी चीज है केवल अपने आप को जिंदा रखने की प्रयास में है। विष्णु तत्व पैदा होने के बाद एक ही काम है सबका, जिंदा रहो। हर एक चीज जो हम करते हैं जिंदा रहने के लिए करते हैं। खाओ पियो, कंफर्ट में बैठो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। रास्ते पे चल रहे, पीछे से एक हॉर्न आया तो कूदो। कूद क्यों रहे? अपने आप को प्रिजर्व कर रहे हैं। मेंटेन, हेल्थ मेंटेन करो, योगा करो, ये करो, वो करो। पूरा मेंटेनेंस पर ही होता है, जिंदा रखने के लिए अपने आप को। ये जिंदा क्यों रखे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तलब है, कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश है खुश होने की। वो खुश होना चाहता है, अपने आप को जीवित रख के खुशी को अनुभव करने की प्रयास में है। इसलिए खुद को जीवित भी रखता है, क्योंकि वो उसकी अभिलाषा अभी भी है कि वो खुश रहे। वो खुशी को ही खोजता है, वो पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। अब वो जो जिस चीज को वो खोज रहा है, वो उसको ये बोध नहीं है कि मेरी इसके पीछे दौड़ जो है ये खुशी के लिए। ये केवल जागृत इंसान सोच सकता है। वो अगर नौकरी के लिए भी जा रहा है, उसको पता होगा ये नौकरी मेरी खुशी के लिए। आप बोलोगे नहीं, मेरी नौकरी मुझे पसंद ही नहीं, आई डोंट लाइक माई जॉब, क्या कहा है कि खुशी हुई? आप नौकरी चाहे भले ही आपका खुशी का ना हो, नौकरी करने के बाद जो सैलरी आती है उसमें तो खुशी है। उस खुशी के लिए आप जा रहे हो, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर रहे हो। देखो, आपको एक जॉब पसंद नहीं है, आपका बॉस जो है वो पसंद नहीं है, या आपके कोलीग्स पसंद नहीं है, फिर भी आप जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी क्यों मिलने से क्या होगा? सैलरी मिलने से मैं वस्तुएं खरीद सकता हूँ, अपने बिल्स भर सकता हूँ, जो जो चीजें मुझे चाहिए मेंटेन करने के लिए वो सब प्राप्त कर सकता हूँ। तो इन सब चीजों को प्राप्त करने से क्या मिलती है मुझे? खुशी मिलती है। एंड में वापस घूम फिर के उधर ही आएगा। कोई भी चीज, भले एक चॉकलेट ही क्यों ना करो, वो चॉकलेट भी आप ले रहे हो खुशी के लिए ले रहे हो। एक कोल्ड ड्रिंक ही क्यों नहीं ले रहे हो, वो भी खुशी के लिए ले रहे हो। कोई भी चीज इंसान कोई और चीज के लिए करता ही नहीं है। वो अगर दान भी कर रहा है तो दान से जो निकला हुआ उसके लिए खुशी है, वो उसके लिए करता है, वो दूसरे को देख के नहीं करता। ये भूल जाओ, ये जागृत होने से आपको दिख जाएगा वेरी क्लियरली। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे एनिमल्स की सेवा बहुत पसंद है, प्लांट्स की सेवा बहुत पसंद है, मुझे लोगों की सेवा बहुत पसंद है, मुझे माता पिता की सेवा बहुत पसंद है, मुझे वृद्ध आश्रम में जाके सेवा करने की बहुत पसंद है, हॉस्पिटल में पसंद है। लेकिन भैया आप जान लो, गौर से देखना उसके अंदर, वो जो भी आप सेवा के नाम पे भी जो करते हो, वो करने के बाद एक जो प्रशंसा की तृप्ति मिलेगी कि गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, या एक पुण्य का लालच है, ये सेवा करने से पुण्य मिलता है मुझे,
तो पुण्य से क्या होगा, मेरी जिंदगी में आया तो मुझे खुशी मिलेगी। तो घूम फिर के कुछ भी करो, जिंदगी का यही मकसद है, स्वयं को जिंदा रखो ताकि मैं खुश रहूं। इन वन साइड यू कैन सिंपली से इट इज अ सेल्फिश लाइफ, स्वार्थ की जिंदगी है। लेकिन जो जागृत नहीं, वो मानेंगे नहीं इस चीज को, मानेगा नहीं। तो फायदे यही है, जो जागृत होता है वो इस चीज को मान तो लेता है। जब वो जान जाता है, अरे भैया मैं इसके लिए कर रहा हूं क्या, हर एक चीज अपने ही लिए कर रहा हूं, वो उसको बोध होता है। तो धीरे धीरे ये जो आदत है, इन सब चीजों में अपने आप को उलझाए रखना, गलत फहमी में, इन सब चीजों से मुक्त होना शुरू होता है इंसान। जब छुटकारा मिलता है उसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य कहां से आएगा, नहीं तो वैराग्य का सवाल ही पैदा नहीं होता, डिटैचमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर आपको ये दुनिया सत्य लगे और सत्य के पीछे भागने की एक अभिलाषा जगती रहे बार बार, ताकि मैं अपने आप को खुश रख सकूं। ये जो गलतफहमी में जो भी जिंदगी चलती है, इसके अंदर कभी भी ये बोध हो नहीं सकता। और जब तक ये बोध नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति इस संसार से उठ नहीं सकता। वो मोह माया बंधन अटकन अटैचमेंट, इसी चीज में तड़प तड़प के बिलक बिलक के यहीं सड़ता रहेगा, जन्म जन्म। और प्राप्त क्या होती है, दुख, अंततः दुख ही प्राप्त होता है। अज्ञानता में जीने से दुख आता है। जो भी उठता है इन सब चीजों से, उसको दुख का सवाल पैदा नहीं होता। दुख आता है इन सब चीजों में उलझे रहने से। उलझना इसलिए होता है क्योंकि आपको ये सत्य लगता है, जो बेवकूफी है, कुछ सत्य नहीं है। क्यों लगता है, जागृत नहीं। तो ये जागरूकता का महत्व है। पहले तो हमें भौतिक जगत से उठे, ये जो गलतफहमियां हैं उन सब चीजों से उठे। ये जो आमतौर की जिंदगी हम जी रहे हैं, इसके अंदर इतनी गलतफहमियां हैं, लेकिन हमको होश ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ये देखने का होश नहीं कि एडवर्टाइजमेंट है। सीरियस ले लो उस चीज को, हर इस चीज को सीरियसली ले लो। तो सीरियसली लेना यानी कि माया में फंसना, वो माया ही जाल। तो पहले मैंने क्या बताया, कर्म बंधन से मुक्ति, जागरूकता चाहिए। अब ये माया जाल से मुक्ति, इसको भी विवेक चाहिए, जागरूकता चाहिए, नहीं तो इसी माया में फंसे रहेंगे हर एक चीज को। मैं मेरा इसी में लगते रहेंगे, मैं और मेरा। तो सारे रिश्ते आपको लगेंगे कि ये ही है अंत, इसके अलावा जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। और जागरूक होकर देखेंगे तो आपको बोलेगी इससे बड़ा स्वार्थी और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब स्वार्थ दिखना, ये अच्छा है या बुरा है? जो जागृत नहीं वो बोलेंगे बुरा है, क्योंकि ये क्रिटिसाइज होता है। हमको किसी का बुरा नहीं देखना है, हमको सबका अच्छा देखना है। ये सब फिलॉसफी के परे हैं। अवेयरनेस इन सब चीजों में फंसता नहीं है। अवेयरनेस, अच्छा देखो बुरा देखो, क्योंकि अच्छा भी क्यों देख रहे हो भाई, वहां पे भी प्राप्ति होती है ना अच्छा देखने से। बुरा क्यों नहीं देख पाते हो? बुरा देखा तो बोल क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि खोने का डर है। खोया तो फिर खुशी क्या होगी तुम्हारी? तो झूठ बोलने का भी प्रयास उसी के लिए, खुशी ही ढूंढ रहे हो वहां पे, खुशी बरकरार रखने की कोशिश है। तो इतनी चालाक होती है मन। मन अहंकार बहुत चालाक होता है। ये महिषासुर से लड़ने के लिए आपको माँ दुर्गा की चेतना चाहिए ही चाहिए। भैरवी ही अनइंटरप्टेड अवेयरनेस है, शिव सूत्र में कहते हैं। उस भैरवी अनइंटरप्टेड अवेयरनेस, हमारा इंटरप्टेड अवेयरनेस। कभी जागृत हो गया गिर गया, जागृत हो गया गिर गया। जिस दिन वो स्थिर रहेगा बिना गिरे, उसको कहते हैं कि भैरवी जागृत हो गई भीतर। भैरवी भीतर है, बाहर नहीं है। इस चेतना को, इस अवेयरनेस को ही भैरवी कहते हैं।
अब ये जो दुर्गा, माँ दुर्गा, मेरी चेतना, मेरी अवेयरनेस जब जागृत रहेगी तो महिषासुर की मजाल है क्या? महिषासुर क्या है? शरीर बोध, पर्सनालिटी बोध, ये सोचना कि मैं ही ये शरीर हूं, मैं ही ये माता पिता पुत्र पुत्री सखा बंधु दुश्मन, ये ही हूं मैं, इसी में जियो इसी में मरो। इसको महिषासुर कहते हैं, गलत फहमी। आणवमल आया ना आणवमल। तो आणवमल तक पहुंचने के लिए इतना काम है, ये सीधा यहां तक नहीं जागृत कर सकते आप। हमको भौतिक जगत से ही उठना, इसलिए ये सारे शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस की जो प्रैक्टिस है, मैं वहां से शुरू करता हूँ। बिकम अवेयर ऑफ ए पेरिफेरल विजन, बिकम अवेयर ऑफ द साउंड्स। पहले तो इस चीज से उठो, पहले तो यहां जागृत हो जाओ कि जब आप पेरिफेरल विजन से देखते हो, आपकी चेतना फैल गई है। चेतना फैलनी चाहिए हमारी, फैली नहीं तो संकुचित हो जाती है, फोकस्ड हो जाती है। फोकस्ड यानी कि अटकन आ गया, भ्रमित हो गए। आप इन सब चीजों से उठ नहीं सकते हो क्योंकि आपको एक चीज ने पकड़ लिया है। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोकस। फोकस मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन थिंग, वन नहीं है, अनेक, एवरीथिंग। तो अवेयरनेस यानी कि जितना भी तत्व आपके रडार में आता है, फिजिकल या मेंटल, जो भी रडार में आता है, उस सारे चीज को एक साथ पकड़ना, उसको अवेयरनेस कहते हैं। तो पहले कहां से शुरू होता है? शरीर से शुरू होता है। शरीर बोध, मेरे भीतर जो सारे ऑर्गन्स है, हर एक हड्डियां हैं, हर एक जो नस मांसपेशियां हैं, हर एक चीज के बारे में मुझे सजग होनी चाहिए। पहले सर से लेके पैर तक सजग होना ही है। जब भी मैं सोचूं पूरा शरीर, तो ऊपर से नीचे हर एक शरीर का अंग सब जागृत होना चाहिए। क्योंकि पहले मैं अपने शरीर, अपनी ब्रह्मांड पे पहले जागृत हो दूं। ये पिंडांड मेरा, ये ब्रह्मांड पहला मेरा। नो दाई सेल्फ मैं बोलते रहता हूं ना बार बार, जीसस ने कहा नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानो पहले। अपने आप को जानोगे तो परमात्मा को अपने आप जान लोगे। अपने आप को जाने बिना जो परमात्मा या भगवान को खोजता है, उसको कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। जो स्वयं को नहीं जान सकता, सोचो, वो भगवान को क्या जानेगा? जो स्वयं यानी कि स्वयं, उसके पास एक शरीर है, उसके पास एक मन है, उसके पास पंच इंद्रिया है, पंचकोश है, पंचवायु है, कितने तत्व है उसके अंदर, और उसको खुद का पता नहीं है। और वो चला परमात्मा को खोजने। मतलब जो उसके हाथ में नहीं है, जो हाथ में है, उस चीज को उसको पता नहीं है, वो क्या ढूंढेगा? आप सोचो, आपके घर में एक चीज खोया है, तो आप ढूंढ नहीं पाते उसको। कौन सा चीज आपके घर में रखा है, आपको पता नहीं है। और सोचो, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया शर्लॉक होम्स बना के, बिकम अ डिटेक्टिव, गो एंड सर्च समथिंग, यू विल फेल। बिकॉज आपको बेसिक बेसिक अवेयरनेस नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, घर पे नहीं है। हम बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, सुना है? चैरिटी कभी भी घर पे शुरू होता है, बाहर नहीं। हम घर छोड़ के बाहर करने की कोशिश करते हैं, तो वो फेल होता है। तो घर यानी कि मेरा पहला घर, मेरा शरीर, मेरा मन। अब इसको जानने के लिए शरीर को पंच इंद्रियों से नहीं हो पाएगा। मन को कैसे जानोगे? शरीर के भीतर के सारे अंगों को कैसे जानोगे? स्पर्श कर पाओगे? सुन पाओगे? चख पाओगे अंदर के ऑर्गन्स? कौन सा इंद्रिय देख पाओगे? देख नहीं पाते। अपने हृदय को देख पाएंगे? छू पाएंगे? सुन पाएंगे? कौन सा चीज, ये देखो, ये सब चीजें जो हमारे शरीर के अंदर है, हड्डियां हैं आपकी, पंच इंद्रियां काम नहीं करती इनका। तो आभास होना, महसूस करना, बोध होना, ये छठा इंद्रिय का काम। तो पहले यहां से शुरू होता है। इस चीज को हम प्रैक्टिस करते करते ही आपकी अवेयरनेस
और जगते जाता है और शार्प होते जाता है। जितना प्रैक्टिस करो उतना शार्प होता है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है ये। आप ये मत सोचो जाके प्रार्थना करने से अवेयरनेस बढ़ेगा या कोई साधना करने से अवेयरनेस बढ़ेगा। इसके लिए कौन सा साधना है कि मैं रोज 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करूं कि मेरी अवेयरनेस बढ़ जाए? है ही नहीं। आपको प्रयास करके ही जागृत करना पड़ेगा। अवेयरनेस आपको लाने की जरूरत नहीं, अवेयरनेस आप हो, यू आर अवेयरनेस। ये बाहर से जागृत करने की चीज नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं ना, आप जो मुझे सुन रहे हो, यू आर अवेयर ऑफ मी टॉकिंग। आपका कान सुन रहा है मुझे, तो अब वो सजग है। लेकिन इतना पता नहीं है, आपको पता नहीं कि आप सजग हो। आप गेटिंग द पॉइंट? कान तो सुन रहा है, वो अवेयरनेस ही कान के अंदर से फंक्शन कर रहा है। आप देख रहे हो मुझे, आपका आंखों से ही वो चेतना जो है वो प्रज्वलित होके आंख देख पा रही है। बिना अवेयरनेस आंख देख नहीं पाती है। रात को जब आप सोते हो तो कहाँ होता है? आप अवेयर नहीं होते हो। अवेयरनेस कहीं भी नहीं है, आपके आंखों में नहीं है, पंच इंद्रियों में नहीं है, इसलिए इंद्रिया काम नहीं करती है। अभी काम कर रही है। तो अभी आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सूंघ भी रहे हो, स्पर्श भी कर सकते हो, सब कुछ है, लेकिन आपको पता नहीं कि आप देख रहे हो। आपको अभी अभी सजगता नहीं है कि आप सुन रहे हो। अभी मैंने बताया तो आपका ध्यान वहां गया है ना। आप सजग हुए, मैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरी कान सुन रही है, मैं देख रहा हूँ, अब सजग हो गए ना। इस चीज को आपके सिवाय कोई जागृत नहीं कर सकता, कोई तपस्या जागृत नहीं कर सकती। ये आपको प्रयास करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि इसको बार बार जागृत करके इसको निरंतर स्थिर बनाना है। यू हैव टू स्टेबलाइज इट। इतना कि बार बार करने की जरूरत ना पड़े। पहले पहले तो बहुत प्रैक्टिस लगता है, बार बार करना पड़ता है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस बिकम्स अ हैबिट। शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस इज अ एफर्ट। ये साधना है। यू हैव टू शिफ्ट, यू हैव टू मेक एफर्ट, यू हैव टू रिमेंबर, कीप ऑन। कुछ भी करो उसके लिए, रिमाइंडर लगाओ, कुछ भी करो। मैंने सब तरह की चीजें करी हैं, रिमाइंडर्स लगाए हैं। एक जमाना था कि आई यूज्ड टू पुट नोट्स ऑन एवरी पार्ट ऑफ माय लाइफ। आप जब सुबह उठते हो, जब मैं उठता हूं तो मेरे सामने चिपका रहता था जो भी मुझे अवेयर में वहां चिपका रहता था। आंख खोल के जो मैं पहला देखूं वही नजर पड़े, आया मन में। खटिया से जब ये करूं, चप्पल के पास है वहां पे भी, वो दिख गया। लेबल्स होते थे, लगा देता था। डोर के पीछे, बाथरूम के अंदर, मिरर के ऊपर, बाइक के ऊपर जो कंसोल होते हैं ना, वहां हेलमेट के ऊपर, बैग के ऊपर, एनीवेयर, स्क्रीन सेवर पे कंप्यूटर का, एनीवेयर मैं ध्यान दूं या जहां जहां मैं देखता हूं सुबह शाम तक, उन सब जगहों में मैंने बंदोबस्त। ये आप कुछ भी कर सकते हो, एनीवेज, तरीके हैं अपने अपने। ये एफर्ट है, ये तपस्या है, यही साधना है। तो शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस इज एन एफर्ट, बट व्हेन इट बिकम्स एफर्टलेस, जिस दिन इसको एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, जब ये हैबिट बन जाता है, दैट इज नो मोर कॉल्ड शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस, दैट इज कॉल्ड लिविंग इन अवेयरनेस। फिर आप जीना शुरू करोगे उससे, बोध में। तब तक आपको करना पड़ेगा बार। एक बार लिविंग इनटू अवेयरनेस आ गया, फिर द होल एफर्ट इज टू स्टेबलाइज इट। अनइंटरप्टेड अवेयरनेस तक लेके जाना है उसको, दैट इज भैरवी। अनइंटरप्टेड अवेयरनेस इज सेल्फ रियलाइजेशन। आसान नहीं है लेकिन ये सब स्टेप्स उसी के दिशा में हैं। पहले तो भौतिक जगत से उठना है, कर्ममल। फिर तो आंतरिक जगत से उठना है, चित्ताकाशा, मन का जो जगत है उससे उठना है, मायाई मल। हो गया ना। और तीसरा अणुमल तो बाद में। और व्हेन द डूइंग गोज, बीइंग में आ जाता है। डूइंग यानी अभी करना नहीं है। तो शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस, वो करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। जब आप लिविंग इन अवेयरनेस हो जाओगे, करना नहीं है, फिर बीइंग आप हो जाते हो। सो व्हेन यू आर इन दैट स्टेट, दैट्स इट,
देयर इज नो डूइंग, देयर इज नो एनीथिंग टू डू दैट इज द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड। मन की वो अवस्था है जब हु एम आई करने की। अंत में जो अणुमल मिटा सकता है वो ऐसा ही मन मिटा सकता है, बिना मायामल, बिना ही कर्ममल क्लीन करे बिना आप उस पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए सब फेल होते हैं। जो भी हु एम आई प्रैक्टिस करते हैं वो इन सब चीजों को लांग के जाने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं। उन्होंने अपने इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए लाइफ में, अभी भी खुन्नस रखा हुआ है हजारों लोगों के प्रति, हजारों इंसिडेंट्स के प्रति, सारे मेमोरीज, पूरा कचड़ा कबाड़ा मन के अंदर अभी भी बदबूदार भर रखा है। कहीं किसी के प्रति क्षमा नहीं, कहीं कोई रिलीज नहीं, सबको दबा रखा है। कर्म ऋण के बारे में कभी कुछ प्रयत्न नहीं, कभी कोई उसका बोध नहीं, चलते ही रहता है लोगों के साथ, झगड़े फसाद चलते ही रहो, उसका अंत ही नहीं है। तो वो कभी खत्म नहीं होगा, वो चलते रह रहा है, तो उसका होश नहीं है। मन में जो चल रहा है माया ही, होश ही नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा कुत्ता, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी संपत्ति, मेरा नाम, मेरा शरीर, इसी में अटके रहते, माया में। क्यों? ये सब प्रैक्टिस में लाए नहीं, जागृत नहीं किया भैरवी। तो ये दो चीज बिना वैर हुए कैसे बैठ के आप आणवमल को मिटा सकते? नहीं जा सकते, बहुत कठिन है। कठिन क्या, नामुमकिन है। क्योंकि जब भी आप उसमें हुआ मैं करने की कोशिश करोगे, यहाँ आपको सताएगा। आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो और इतना सूक्ष्म होना चाहिए उसके अंदर आपका अवेयरनेस कि आप वहां पे ही आई एमनेस तक जाके, मैं हूं, उस अवस्था में जाके वहां ईगो को आप खोज रहे हो, ये मैं का भाव कहाँ है। उसको हुआ मैं कहते हैं, आत्मविचार। आप विचार कर रहे हो, आप खोज रहे हो। किस चीज से खोज रहे हो? पंच इंद्रियों नहीं चलता वहां पे। आंख से देखने की कोशिश या स्पर्श करने की, ये सब नहीं होता। बोध होना। तो वो बोध होने के लिए मन इतना शांत और निश्चल होना चाहिए, तभी आप वो काम कर पाओगे। और यहाँ आप मेडिटेशन ही नहीं हो रहा, ध्यान ही नहीं लग रहा, तो कैसे वो आणव मल मिटा पाएंगे? आत्मविचार होता नहीं वहां पे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पिछले कितने सालों से मैं कह रहा हूँ, बेसिक्स में ही सब कुछ है। बेसिक्स छोड़ के वो मैं करने की कोशिश मत करना, टाइम गवाओगे। कई लोग सुने नहीं है, कई महीने के बाद बोलते हैं कि ऐसा डिफिकल्टी है। मतलब पहले तो सुनो, पिछले 3-4 साल से वही कह रहा हूँ कि वो सब मारो उरी उसको, ये चीजें करो। यहाँ तो पहले मुक्त हो जाओ, यहाँ तो प्रसन्न हो जाओ, यहाँ तो शांत बैठो। क्या अभी भी कर्म के चक्कर में फंसे ही रहोगे लोगों के साथ? लेन देन इसी के अंदर, लेना देना, सुख दुख इसी के अंदर, रोना, मन मुटाव, खुन्नस पकड़ना, मूड ऑफ होना, यही सब चीजों में फंसे रहोगे। इसमें से पहले उठो, इसमें से पहले जागृत होके प्रसन्न रहो। कौन प्रसन्न रहता है इसके अंदर? जिसको मालूम है ये सब नौटंकी है, जो इसके अंदर फंसता ही नहीं है, जो अटेंशन ही देता है नहीं इन सब चीजों के अंदर। जो असत है क्यों उस चीज को पकड़ के बैठेगा? सत्य नहीं है ये सब चीजें। तो जिसको ये बोध क्लियर हो गया, वो उसके अंदर अपना ईंधन, अपना एनर्जी खर्च नहीं करता। वो सारा एनर्जी विड्रॉ होके, इंड्रॉ होके, वो अपनी चेतना को बढ़ाने के अंदर लगा देता है। नहीं तो आपका सारा इंद्रिय, आपका जो सारा एनर्जी है, ऊर्जा जो है, नष्ट होता है इन सब चीजों में। कितने प्रकार के विचार चलते हैं दिमाग में सुबह से शाम तक, पूरी आपकी अवेयरनेस, पूरी जो प्राण शक्ति है, सब उसके अंदर मिट जाता है, बचता कुछ नहीं। फिर आगे की यात्रा कैसे? भीतर का और गहरा काम कैसे करोगे? उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, उसके लिए शांति चाहिए। शांति तो है नहीं मन में, न तन में है न मन में है। मन विचलित तो तन विचलित, मन में गड़बड़ तो शरीर में गड़बड़। सारे जो शरीर के रोग होते हैं, मन के रोग से आते हैं। ये कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरा मन शुद्ध है, पाक है।
फिर भी मेरे रोग आया, इम्पॉसिबल। मन में मैल है, वही उतर के अन्नमय कोश में उतरता है। मनोमय कोश से प्राण में, प्राण दूषित होता है, प्राणवायु आपके प्राण शरीर जो है वो दूषित होता है, एनर्जी इम्बैलेंसेस होती है। तो एनर्जी जब इम्बैलेंस होती है, वो सप्लाई पूरी तरह से शरीर के अंगों को नहीं मिलता है, तब जाके इफेक्ट होता है। तो उसका रूट कॉज कहाँ है? मन। मन में मैल है, मन में अशांति है, तो काम मन पे नहीं किया है। मन पे काम नहीं किया तो तन भी उस प्रकार से आप नहीं रह पाओगे। ये कौन जानता है? जागृत वाले जानते हैं। और जागृत जो है वो सीधा वहां काम करते हैं, उनको मालूम है मेरे मन को अगर मैं शुद्ध करूं तो मेरी जिंदगी शुद्ध हो जाएगी, मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। जो ये बोले नहीं, हम मन की तरफ देखेंगे ही नहीं, हम तो काट छूट के इसको, या दवाई गोली इंजेक्शन इसी सब चीजों से ही इसको करेंगे, तो पीड़ा ज्यादा होगी। पीड़ा तो होती रहेगी, क्योंकि कितना दवाई आप शरीर को चढ़ाओगे। शरीर में हीलिंग इसलिए नहीं होता क्योंकि मन में हीलिंग नहीं हो रहा। तो आप जितना भी दवाई ये करते रहो, वो फिर भी दूषित होते रहता हो। ये हीलिंग यानी कि हीलिंग इज अ ओवरऑल प्रोसेस। फिजिकल हीलिंग में मैं बिलीव नहीं करता, ना वो होता है, ना मैं दूसरों का हीलिंग में विश्वास करता हूँ। इसको हीलिंग दो, उसको हीलिंग दो, ये सब बकवास है। आलसियों की टोली जमात शुरू हो जाएगी वहां। और ये ठीक भी नहीं है दूसरों को हील करते बैठना, क्योंकि उसके अंदर कोई गतिविधियां गड़बड़ हो रही है, वो उसका कर्म अमल है, उसका कारण शरीर में गड़बड़ है, कर्मों का लेन देन है उसका। तो वो कर्मों का लेन देन, कारण शरीर दूषित है तो वो सूक्ष्म शरीर को दूषित करेगा, सूक्ष्म शरीर फिर स्थूल शरीर को दूषित करेगा। ये परिणाम है कर्म का। अब जिसका कर्म है, वो कर्म उसको इसलिए पकड़ा हुआ है ताकि वो सीखे। मैंने हजार बार बोला है, कर्म से जो निकला हुआ दुख जो होता है, दुख सिखाने के लिए आता है, पनिश करने के लिए नहीं आता। कोई भी कर्म पनिश करने नहीं आता, कर्म सिखाने आता है कि उसके पीछे कुछ तो है जो आपको रेक्टिफाई करना है, सही करना है। लेकिन ये कौन पहचानेगा? जिसको बोध होता है, जिसपे कृपा होती है उसको बोध होता है। जिसको बोध होता है वो स्वयं पे काम करता है और उसका फल की प्राप्ति करता है, स्वयं की हीलिंग करता है। स्वयं की हीलिंग बोलो, मैं समझता हूँ। दूसरों की हीलिंग मैं बिलीव नहीं करता, ना ही करना चाहिए। क्योंकि दूसरे का कर्म है, उनको संभालना है, उनकी लेसन्स है, उनकी लाइफ जर्नी है। वो बिना लेसन सीखे अगर आपने जाके उस चीज को करेक्ट किया, तो उसका जो मैसेज उनको पहुंचना था, वो सीख उनको नहीं मिली। तो सीख नहीं मिली तो वो चेंज नहीं होंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे। लेकिन आपने वो लेसन को हटा दिया, जो उसको सिखा सकता था, उसको सुधार सकता था। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने उसको सुधरने का मौका नहीं दिया, जो भी कहो आपके मोह माया की वजह से। अब उसका अंजाम, कार्मिक अंजाम आप पे, वो भी कर्म है। किसी का अच्छा कर्म होने वाला था बुरा होके, बुरा, बुराई नाम का चीज होता ही नहीं, बुराई भी अच्छे की तरफ ले जाता है, दुख भी सुख के तरफ ही ले जाता है। जब दुख पीड़ा ज्यादा होता है जिंदगी में, आदमी सुधरने शुरू करता है, आदमी सोचना शुरू करता है, आदमी अपने आप को करेक्ट करना शुरू करता है, आदमी प्रिकॉशंस लेता है। क्यों? दुख की वजह से। दुख नहीं है तो क्यों करेगा? अभी हम लोग जितने भी अध्यात्म में आए, क्यों आए? दुख की वजह से आए। मुझे कोई बोल ही नहीं सकता कि हम अति प्रसन्न लोग, एकदम जिंदगी मस्त चल रही है और एक दिन मैं सुबह उठ के बोला चलो थोड़ा अध्यात्म मेडिटेशन कर लो, हो ही नहीं सकता। दुखी आपको यहां भी ले है। तो दुख कारण है हमारा सुधरने का, हमारी यात्रा में और तेजी से बढ़ना है। जितना ये संसार आपको दुख देगा उतना आप खिसकने की कोशिश करो यहां से, नहीं तो निकलने का मन ही नहीं करेगा, माया में फंसे रहने का। तो माया से निकालने का क्या है उपाय? दुख। उसी को तो हम कह रहे हैं शिव सूत्र में,
अनुग्रह शक्ति, पंचकृत्य, शिव का जो पंचकृत्य है, द फिफ्थ एट्रीब्यूट ऑफ शिवा इज ग्रेस। जब शिव का अनुग्रह आपके जीवन में होता है तो वो दुख से ही शुरू होता है, क्योंकि दुख आपको शिव के प्रति घुमाता है। भगवान के प्रति, मुक्त होने के प्रति, चैतन्य के प्रति, स्वयं के प्रति जो आपको ले जाए, वो दुख ही कारण होता है। तो दुख ही अनुग्रह शक्ति कहते हैं, उसी को शक्तिपात कहते हैं। सारा दुख का इंसिडेंट शक्तिपात है। अब वहां शक्तिपात हो रहा है और आप आए हीलर सुपरमैन, तो तैयार रहिए उसका भुगतने के लिए, क्योंकि आपने किसी का लेसन छीना है, आपने उसको उठने ही नहीं दिया अपने अज्ञानतावश। तो वो आप पे आएगा। दैट इज अ बिग हेडेक अनदर। तो क्या करें हम? मुझे बहुत हीलिंग रिक्वेस्ट आते हैं और खुद के लिए भी नहीं आते, इधर उधर इनको हील करो उनको हील करो। हमारा, मैं हीलर नहीं हूं, ना ही बनना चाहता हूं, ना ही किसी को बनाऊंगा, ना ही किसी को उसके अंदर। स्वयं आई टीच सेल्फ हीलिंग, दैट्स ऑल। माइंड योर ओन बिजनेस इज माई मैसेज। When it comes to karma, mind your own karma. When it comes to health, mind your own health. तो क्या हम कुछ ना करें? करो। क्या करें? प्रार्थना करो। अगर कहीं से तो हीलिंग रिक्वेस्ट आए तो आंख बंद करके पूरे मन से शुद्ध भाव से प्रार्थना करो कि उनके लिए जो उच्च का है वो उसके अंदर हो जाए, और उनको उसके अंदर से जाने की शक्ति देना। ये है असली प्रार्थना, ये है उनकी मदद। आप ये रोक नहीं रहे, ये नहीं होना है वो नहीं होना है। हम परमात्मा थोड़ी है, भगवान थोड़ी है। हम क्या जानते हैं? किसी का हिस्ट्री जानते हैं क्या? हम आगे पीछा कुछ जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते सृष्टि में क्या चल रहा है। तो हम्बल रहिए। हर जगह में सुपरमैन बनने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो सुपरमैन है वो चुप है। तो वो चुप है, मैं जागृत हूं, ये कोई गड़बड़ लगता है? तो परमात्मा इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कुछ है। और जो जिसके लिए उचित है वो होता ही अपने आप ही होता है। तो पूरा जगत जो है एक नियम से चल रहा है, प्लीज फॉर हेवन सेक। ये कुछ डिस्टॉर्टेड नहीं है यहाँ पे। दिखने में ऐसा लगेगा केओस है, मैं हमेशा बोलता हूं पहले से ही, इन द केओस इज अ डिवाइन ऑर्डर, जो आपको दिखेगा नहीं। केओस ही लगेगा, लेकिन एक डिवाइन ऑर्डर है। सबके पीछे कुछ कुछ कारण है। अब दुख बोलते हैं ना, हम अपनी जिंदगी में दुख आया तो सुख की तरफ हम सोचते हैं, अच्छे की तरफ जाते हैं, चेतना अच्छे की तरफ जाती है, परमात्मा की तरफ जाती है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्यों समझने में दिक्कत हो रही है कि वहां दुख हो रहा है तो अच्छे के लिए नहीं हो रहा? कलेक्टिवली ऑल्सो होता है। कोरोना आने के बाद द राइज इन स्पिरिचुअलिटी देखा आपने? मेडिटेटर्स अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म का एक जगत ही उठ गया आफ्टर कोरोना। एवरी टाउन डिक एंड हैरी नोज अबाउट मेडिटेशन। एक जमाने में नहीं, 10 साल पहले नहीं था, अब आ गया। आपको लग रहा है ये सब सुखी सुखी हो रहा है? नहीं, हर एक चीज के पीछे कोई तो मकसद है। वो मकसद हम नहीं जानते, सो वी शुड नॉट पोकारनोस। सुपरमैन नहीं बनना। उपदेश सार में वही तो ऋषियों को भगवान शिव बता रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे, क्यों कर रहे? मानवता की सेवा कर रहे हैं, मानवता को बचा रहे हैं यज्ञ करके। और शिव क्या बोलते हैं उनको? पहले स्वयं को बचाओ, पहले स्वयं की सेवा करो। वो तो देखेंगे, क्योंकि हर जन्म में आप आके यही बोलते हो, पुण्य कर जाते हो, फिर पुण्य का कर्म आता है, लाभ आता है, फल आता है, फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर तपस्या करते हो, फिर हवन करते हो, फिर सबके लिए ये करते हो, फिर उसका पुण्य आपको मिलता है, फिर वो पुण्य से आप चले जाते हो, चले नहीं जाते, फिर वापस आते हो, फिर ऋषि बन के। ये आप फंसे हो। शिव बता रहे हैं उनको, पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम। अच्छे कर्म करने से, कल मैंने बताया, सत्व गुण भी मिटना है। ये नहीं कि सात्विक बनना है, योगी फोगी बन के बैठना है।
वो भी हटना है। कोई चीज में पकड़ नहीं होनी चाहिए। असली अध्यात्म वो है, कोई टाइटल में भी नहीं, कोई बड़ा भगत, कोई ये योगी वो योगी, मेडिटेटर, डिसाइपल, ये सब स्ट्रिप ऑफ, नथिंगनेस में चले जाना है। कोई आइडेंटिटी नहीं रखना है, हम ये पात के, ये लिनियज के, गोली मारो लिनियज को। कोई प्रसन्न नहीं हो रहा आपको वहां पे, आप बड़े प्रशंसा कर रहे हो लिनियज की, तो वो प्रशंसा भी उसी लिए करते हैं ना, कुछ मिल जाए लिनियज से। तो ये भक्ति, ये ढोंग जो होता है सब उसी के लिए होता है कि कुछ मिले। मैं बार बार ये कहता हूँ, हम इतना बोलते हैं ना, गुरु भक्ति या देव भक्ति या जो भी परमात्मा भक्ति, गुरुमंडल भक्ति, जो लीनिएज भक्ति, मैं बोल रहा हूं, अगर एक नोटिस जारी हो जाए ऊपर से कि विथ इफेक्ट फ्रॉम, आज क्या है डेट, 8 में, विथ इफेक्ट फ्रॉम 9th May 2025, all the benefits have been withheld. Any tapasya whatsoever, the fruits of that will not be granted here so after by order. कोई कुछ नहीं मिलने वाला, कोई भी भक्ति भक्ति से कुछ भी आप करो, नथिंग इज टू बी ग्रांटेड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। सब रोक दिया गया है 1 साल के लिए, फॉर एग्जाम्पल। 1 साल तक कोई भगतगिरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है उसमें फायदा नहीं है। आप सोचो, मैं गुरु भक्ति कर रहा हूं, लेकिन ये डिक्लेयर हो गया कि नहीं, नो, नॉट एन आउंस विल कम टू यू, नो एनर्जी विल कम टू यू, नो ब्लेसिंग विल कम टू यू, आप करोगे? ये बोल रहा हूं, ये सब जो चीज हम कर रहे हैं कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, और ये धंधा है। ये परम चेतना को जानता है, वो भाव जानता है उन सब चीजों को। अनकंडीशनल साधना एक होती है, अनकंडीशनल लव एक होता है, वो है सुप्रीम। ये सब कंडीशनल चीजें हैं। तो ये किसको जानकारी होती है? जो जागृत है। तो जागृत होने से आप अपने आप को ऐसे ही सुधार सकते हो, भावना ऐसे ही शुद्ध कर सकते हो जागरूकता से। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये जो टाइटल्स वाइटल कोई चीज का नहीं है, सब ये सब बकवास है कि हम इस पद के हैं, उसके हैं, इसके हैं। गर्व से बोलो, आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आप क्रिश्चियन है, आप ये, क्या गर्व से बोले? आणव मल है वो। गर्व से बोलो मेरे में आणव मल है, यही हो गया। तो समझना थोड़ा कठिन है। आज तक मेरे साइकोलॉजी में आया नहीं कि लोग वहां जाके फंस क्यों जाते हैं। आज तक मैं इसको, लोग मुझे भी आके पूछते हैं, भैया ये सब होता है, लेकिन क्यों होता है? उस लेवल पे भी मैं बोला, ये मैं भी खोज रहा हूँ, आज तक मुझे भी नहीं मिला आंसर इसका। एक लेवल के बाद जाके अटकन, शायद वो माया का प्रभाव, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ माया, कि वहां पे भी जाके अटकन होती है। तो ये सब अभी हम जो बोलते हैं ना, जागरूकता के बिना, आज भी मैंने पोस्ट डाला था वो, कि एक होता है कि आप ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट करो, और गई कई साल उसके अंदर, कई साल लगे मुझे ये जानने के लिए, अरे भैया ये कुछ एकदम अनकंडीशनल अनकंडीशनल कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सब यूज हो रहा है। क्योंकि जिस समय मैं कुछ दे नहीं पाता हूं तो भड़क जाते हैं, तो पूरी रिकॉर्ड्स खराब हो जाती है आपकी कि आपने किया क्या। आप रिलेशनशिप्स देखो, कोई भी रिलेशनशिप, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कुछ भी देखो, आप करो करो सबके लिए, करते रहो करते रहो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन नहीं करोगे, नाम उंगली उसी पर उठाएंगे। एक जो आपकी गलती है उसको पकड़ के जिंदगी भर रोने वाले लोग आपको मिलेंगे। लेकिन आपने भले ही 99 अच्छा किया, वो कभी प्रशंसा नहीं होगी उस चीज की, उसकी आभारपन भी नहीं होगी, उसकी कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं होगी, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होगी। वो टेक इट फॉर ग्रांटेड है। लेकिन एक चीज जो आपने किया उसको पकड़ोगे। ये सब देखा मैंने, ये बोला ये क्या है। अब मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और उस ऑफिस की मैंने जितने भी, मैं सत्य कह रहा हूं,
वही बड़प्पन है तो बड़प्पन समझ लो। लेकिन जितने भी ऑफिस में मैंने काम किया, मैंने अपना पूरा खून पसीना, पूरा जो ईमानदारी है, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी आई हैव ऑलवेज गिवन। क्योंकि बचपन से ऐसे ही ट्रेन किया गया था मेरे पिता ने। मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, कुछ भी करो तो पूरे तन मन धन से करो, नहीं तो ना करो। ही वॉज लाइक दैट। तो मैंने उनसे सीखा, तो आदत थी। तो हर जगह में मैंने सीखे। और आप करते जाओ करते जाओ। एक ऑफिस में मैंने इतने साल बिताए, पूरा डे एंड नाइट यूर देयर, कंप्लीटली गिवन देयर। एंड अंत में जब आप कुछ भी चीज उनका सूट नहीं होता है कुछ भी, तो नाम एक अजीब सा हो जाता है। वो एक पॉइंट को पकड़ के जो आप दे नहीं पाए, पूरा आपका हिस्ट्री चेंज होता है, बायोडेटा ही गया आपका भाड़ में। तो जब आप है लोगों के साथ, तब आप बहुत बड़े उच्च के, ये पीपल विल कीप यू ऑन द हेड। क्यों? उनको पता है एक्सट्रैक्ट यहीं से तेल निकलेगा। क्योंकि कोई नीचा नहीं रखना चाहता। मैं कितने ऑफिस में देखता हूँ, एम्प्लॉय उनको पसंद नहीं है फिर भी तारीफ करते हैं। क्यों? मिलता नहीं है दूसरा एम्प्लॉय। दूसरी एम्प्लॉय कोई नहीं मिलता। रिलेशनशिप में लोग तारीफ करते हैं, झूठे तारीफ, कि कहीं भाग ना जाए, मेंटेनेंस क्या होगा फिर। तो झूठी तारीफ नहीं है तो एटलीस्ट एक मुस्कान तो झूठी वाली, या खामोशी दबा के जता नहीं पाते। तो एक ऑफिस में मैं था, तो मैं ऐसे आई वाज लाइक अ प्रेशियस जेम, रेयर जेम। तो हमेशा यही सुनाते थे, जेकब जी आप तो ना, यू आर द मोस्ट प्रेशियस। और मैं फूलता, मैं फूलते जाता। क्योंकि किसको पसंद नहीं है प्रेशियस होना। यही तो मैं बोल रहा हूँ। हम सब दूसरों को जाके अपना आत्मा इसलिए बेचते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करे, कहीं तो अपनापन मिले, बिलोंगिंग हो। तो एक अपनापन के लिए एक आदमी बेहोशी में ये करता है, अपने आप को दे देता है। और वो उसी ब्रेड क्रम्बिंग है ना, ब्रेड के टुकड़े जो फेंके जाते हैं, वो उस पर खुश रहता है। वो कभी उस पर दूसरा सवाल भी नहीं पूछेगा उस पर, वो उस चीज को मानते जाएगा, क्योंकि उसने बना लिया अपना जिंदगी ऐसा। तो ये ब्रेड क्रम्बिंग से खुश होते हैं। आपको लगता है कि एक बिलोंगिंग है, एक अपनापन है, एक बहुत बड़ा प्रेम है, एंड सो वॉट एवर। बिकॉज ये ग्लोरियस ग्लोरियस वर्ड तो सबसे खतरनाक होते हैं जो हम यूज करते हैं, क्योंकि उसके पीछे क्या है हमको पता नहीं। समय लगता है, कभी कभी जिंदगी लग जाती है देखने को। हम देखो रिलेशनशिप्स में कितना टाइम लगता है असली आदमी पकड़ आने के लिए। शादी हो गई, कितने साल हो गए पता नहीं चलता। कभी कभी तो बुढ़ापे में पता चल जाता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है 40 years, हैप्पी मैरिड लाइफ एंड ऑल दैट। 40 years इज नॉट लेस यार। आई मीन कहीं तो 60-70 की उम्र के हो जाएंगे। एनिवर्सरीज एवरी ईयर, अरे बैश। एंड 60 साल की उम्र में डिवोर्स, ये क्या हो गया? वी आई कॉट हिम हैविंग एन अफेयर, आई कॉट हर हैविंग एन अफेयर। ये क्या है? नहीं, पहले से शक था, अभी वो जाके क्लैरिटी हो गई। देखो कितना साल लगा एक अंदर का आदमी का पता लगने के लिए। तो कुछ पता नहीं चलता। तो हम अहमे ही, ये बाहर का जो चकाचौंध है, ये कौन है जिसकी बुद्धि मति मारी जाती है? वो सिर्फ पंच इंद्रियों से जो देखता है उसको विश्वास करता है, उसी को अपना समझता है, रियल समझता है। और तब मैं प्रेशियस जेम इतने साल, और जिस दिन उनको हताश कर दिया, मतलब जो उनको चाहिए वो नहीं, मुझे अपना करना है, मुझे निकलना है। और मैं जो अपनी लिए सही समझा, जिस दिन मैंने वो करना शुरू कर दिया, अब तक तो मैंने अपने आप को दे दिया था, आप जो ठीक समझे, आप जो ठीक समझे, आप जैसे ठीक समझे। लेकिन जिस दिन मैंने बोला मैं जैसे ठीक समझा, तो मैं गड़बड़ हो गया। प्रेशियस जम से मैं कुछ और हो गया। द मोस्ट प्रेशियस एम्प्लॉय से अब मैं हो गया चपरासी। अब सडनली बातें ऐसे होने लगी कि
हमारे पास एक क्लर्क था, मैंने सुना, कोई तो आके बोला मुझे, आपको क्लर्क कह रहे हैं शायद, आप यहाँ पे क्लर्क बन के काम करते थे। हाँ, मैंने बोला उतना ही बचा था अब सुनने को। अब क्लर्क क्यों बन गया सडनली? क्योंकि अब उनके हिसाब से नहीं चल रहा। जिस दिन आपकी ये खुली और आप अपने लिए बोलने लगे, वो भी खराब नहीं कर रहे हो आप स्वयं अपनी जिंदगी का, आपको क्या करना है आपकी जिंदगी में, आप बस इतना डिसीजन ले रहे हो, किसी को भला बुरा नहीं कह रहे हो। लेकिन देखो, अब उनका गया फायदा। अपने बारे में सोचोगे, जैसे हम जिंदा है दूसरों के बारे में ही सोचने के लिए, अपने बारे में सोचना ही नहीं। मना है, झुंडों में तो पूरा मना है। ऑफिस में जाओ, अब कोई भी ऑफिस में अपने बारे में सोचना मना है। छुट्टी वुट्टी मांगना नहीं, आधा दिन की भी नहीं, कोई कितना भी इमरजेंसी हो, अपने बारे में सोचना मना है। तुम जिए हो, तुम जिंदा हो सिर्फ हमारे ऑफिस के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे कंपनी के लिए। जैसे तुमने आत्मा बेच दिया होता। नहीं होता? देख लो, हर हर जगह में यही होता है। अपने बारे में सोचना नहीं है। अध्यात्म में भी ये होता है, अपने बारे में नहीं सोचना। अपने बारे में कौन सोचता है? जो जागृत होता है। मैं क्या करने आया हूँ, उठ जाता है ना आदमी। एक दिन उसको पता चल जाता है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ये मेरा लाइफ एजेंडा है, ये मेरा सोल एजेंडा है। तो सोल एजेंडा, आप जब उठते हो, दूसरा बोलता है तुम्हारा सोल एजेंडा तो गुलामी है। तुमको किसने बताया तुम्हारा सोल एजेंडा ये? हो ही नहीं सकता। तो फिर अनेक तरीके से आपको डराओ धमकाओ, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ऐसा ही करना चाहिए, आप पथभ्रष्ट हो जाओगे, आप गलत रास्ते में चले जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे यही है सब कुछ। तो वो मुझे डर नहीं लगा, मुझे और कंफ्यूजिंग और क्यूरियस और सस्पिशियस बढ़ा दिया मुझे। और सोचने लग गया, मैं ऐसे कैसे होता है यार? क्योंकि मैं जानता हूं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, गलत कर रहे तो और एक बात, अच्छी तरह जानता हूं कि कोई गलत नहीं कर रहा, उसमें भी गलती लग रहा है, डाउट आने लगे। तो उसके बाद ये सब खुलना शुरू हो गया, ये जो दिखता है वैसा होता नहीं। और फिर उसके बाद बहुत रिपरकशंस, क्योंकि अभी आपके हिसाब से नहीं चले तो करेंगे कुछ तो कुछ गड़बड़। तो सारा यूज करो। और अध्यात्म जगत में तो फिर पूछो ही नहीं, क्योंकि सब कुछ दो प्रूफ से नहीं होता, प्रूफ से थोड़ी होता है। ये सब एक, जैसे अभी मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट, ये थोड़ी सबको बता के होता है। ये इतना सूक्ष्म होता है, इसको सब्लिमिनल मैसेजिंग बोलते हैं। गूगल करो आप, व्हाट इज सब्लिमिनल मैसेज। ये सब सूक्ष्म चीजें होती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ये हर तत्व, हर कमोडिटी में भी डाला जाता है, इंक्लूडिंग मेडिटेशन कमोडिटीज। ये सब चीजों में एडवर्टाइजिंग जहां पे भी आती है, अध्यात्म हो, भौतिक हो, कमर्शियल हो, कुछ भी हो, सब में ये तत्व, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग में बहुत सबलिमिनल मैसेजिंग होता है, और इसमें प्रूफ नहीं मिलता आपको। तो कई सारी चीज है, अगर मैं बताने की भी कोशिश करूं, मेरे पास एविडेंस नहीं है उसका, और लोग विश्वास भी नहीं करेंगे क्योंकि एविडेंस नहीं है। एविडेंस बेस्ड दुनिया है, तो खेल सकता है। अब जगत को पता है कि जहां एविडेंस नहीं है उसी एरियाज में खेलो। अब मैं फटाम हूं, मैं बोल देता हूँ, जो है डाल देता हूँ, वट एवर इट इज। तो ऐसे लोग बुरे हो जाते हैं क्योंकि ये बोल देते हैं। और अगर मैं डिप्लोमेटिक बन के स्माइल करके अंदर से सब कर लूं, जो करना है मन से कर लूं, अपने टैक्टिक से कर लूं, वो सब चीजें कर लूं, अंदर से मैनिपुलेशन से जो भी कर लूं, जो दुनिया को न दिखे, दुनिया को केवल मेरा डिवाइन मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम जो सबके लिए बारे में सोचता है, वो वाला चेहरा आ गया, तो किसको पता चलता है? तो ये खैर छोड़ो, ये दूसरों को तो दिखता है, मुझे अपने को तो दिखता है, लेकिन खेद इसी का है कि स्वयं को दिख नहीं पा रहे सब चीज। ये कहाँ तक चलेगा ये सब चीजें, कितना चलेगा सब चीजें? लोग इतना, ये सोशल मीडिया और चीजों पे इतने प्रभावित है, और इतने बंद है उनका ये खिड़की। लेकिन ये आ रहा है इधर से, बिलोंगिंगनेस। मैंने देखा है मासेस में, दुनिया में सबसे ज्यादा जो तकलीफ है, सबसे ज्यादा जो कमी है, प्रेम का है।
मदर टेरेसा ने भी यही कहा। भूख नहीं है, बोला मदर टेरेसा ने, पॉवर्टी नहीं है, भूख नहीं है, इंसान को चाहिए प्रेम। सभी प्रेम खोज रहे हैं, ये सब चक्कर उसी का है। प्रेम छिड़काओ और लोग मिलेंगे। अब किसको पता आपका प्रेम, अरे आपका प्रेम किसने, अब मैं यहां बैठा हूं और मैं आके रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, जो पब्लिक, मैं पब्लिक को नहीं जानता, उस तरफ कौन देख रहा है मेरा वीडियोस मैं वो भी नहीं जानता, लेकिन मैं कह रहा हूँ आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू। तो आप इतना प्रेम जगा दो एंड एक सपोर्ट और केयरिंग ये बना दो, आगे वाला आदमी फ्लैट हो जाता है। अब जो मुझे देखता है, अब मैं जिसको जानता हूं ठीक है, लेकिन मैं कितने लोगों को नहीं जानता, हजारों की तादाद में मैं जान सकता हूँ कि नहीं जान सकता, कौन देख रहा है उस चीज को, लेकिन वो जो शब्द है मेरे, वो उनके दिल को छू रहा है, एंड दे आर फीलिंग लव्ड, दे आर फीलिंग केयर्ड, दे आर फीलिंग सपोर्टेड। बस इतना काफी है, हुक ऑन करने के लिए बस इतना काफी है। थोड़े प्रेम के शब्द बोलो, थोड़ा अच्छा बोलो कि यू डोंट वरी, यहां बैठ के मैं बोल रहा हूं सब, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं, या सब अच्छा हो जाएगा, समथिंग आई कीप ऑन टेलिंग यू, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग मी, यू विल गेट हुक्ड ऑन टू मी। कल जब हमारी मुलाकात होगी, आमना सामना समझो, और आप आके कुछ भी मुझे बोलोगे और मैं आपको पहचानता नहीं, दुख बताओगे अपना, मैं बोलूंगा आप कौन, हु आर यू। अब आपने पूरी जिंदगी तो उसके साथ लगा दी, आप उसके प्रेम लेते रहे, सपोर्ट लेते रहे, केयर लेते रहे, और जब सामने आमने सामने आए, उसने बोला मैं नहीं जानता आपको, सॉरी, हु आर यू, कैसा लगेगा। ये भ्रांतियों की दुनिया ये है, उस तरफ कौन बैठा है। ये सेलिब्रिटी देखा आपने, सेलिब्रिटी का यही प्रॉब्लम है, माइकल जैक्सन आया उधर, स्टेज पे आया, एक दो ठुमका लगा दिया, बीट इट, और यहाँ बेहोश, चार लड़कियां इधर बेहोश, चार लड़कियां उधर बेहोश। किस चीज पे बेहोशी है, ओवर एक्साइटमेंट ऑन दैट लव, एंड ही शाउटिंग देयर आई लव यू, इसको लगता है कि आई लव यू मुझे बोल रहा है। वो तो जनरलाइज बोल रहा है, वो उसका डायलॉग है, लेकिन इसको कैसा लगता है, मुझे बोल रहा है, यहां तक कि बेहोश हो जाओ, उसको उठा लेके जा रहे हैं लोग, बेहोश हो गए, क्यों बेहोश हो गए, माइकल जैक्सन ने मुझे आई लव यू बोला। तो सामने आने दो, तो बोलेगा तू कौन। ये है भ्रम की वर्चुअल रियलिटी, खतरनाक, ये वर्चुअल रियलिटी का दुनिया है आज। तो वी कैन entrapped, we can enchant, do anything because it's all a celebrity kind of a stuff। तो ये सब जानता है, ये सब चीजों से कौन दूर रहता है, कौन इन सब बहकाव में नहीं आता, जो जागृत है, जो जागृत है उन सब इन सब चीजों में नहीं, वो जान जाता है, वो रियलिटी में बिलीव करता है। सामने एक व्यक्ति है जो उसको आई लव यू बोले, आई केयर फॉर यू बोले, जो उसका हाथ पकड़े, और थोड़ा देर लगे, कुछ महीने कुछ साल लगे पहचानने के लिए कि ये है कि नहीं, सच्ची में मुझे केयर करता है, करती है, या लव है या सपोर्ट है, ये होता है रियलिटी, नॉट दैट वर्चुअल रियलिटी जो स्क्रीन के पीछे है, पागल हुए जा रहे कोई चीज में। आपने देखा है कोई फिल्म, हीरो है, हीरोइंस है, क्रेजी पीपल बिल्ड टेम्पल्स फॉर देम। साउथ में देखो कई सारे लोगों के लिए टेम्पल्स बने हैं। ये कौन सी ये है। मैंने एक स्टार का देखा, मैंने एक सेलिब्रिटी स्टार, सुपरस्टार जो आज का है, उसका एक फैन है, उसने अपने घर में पूरा उसका पोस्टर लगा दिया है, उसका सारा जो सैलरी आता है वो उसी में खर्च करता है, और वो जीता है एकदम गरीब लाइफ, उस खाने के वांदे है, लेकिन डाई हार्ड फैन।
अब पूरी जिंदगी उसने उसके अंदर बिता दी, उसके जैसे हेयर स्टाइल बना लिया, उसके जैसे कपड़े सिलवा लिया, वो ये कर लिया। और फिर वो बंदे ने बोला मैं अब साइकिलिंग या पैदल होके इतना किलोमीटर चल के मैं अपने सेलिब्रिटी को मिलने जाता हूँ। और वो मिलने गया, कितने दिन चला या साइकिल चला, कुछ तो किया उसने, ऐसे कोई बचकानी हरकत की उसने, अटेंशन सीकिंग के लिए, जो भी है। और वो वहां जाके रुका रहा कई दिन, वो सेलिब्रिटी बाहर भी नहीं आया। हालांकि उसको खबर पहुंच गई थी क्योंकि वो ये आया है आपको ये करने के लिए। अब ऐसी दशा है, आप जाके आपके जो फेवरेट सेलिब्रिटी है ना सामने खड़े हो जाओ, जिस पे मर मिट रहे हो, पता लगेगा। रिस्पॉन्स दे के इतना दिल टूट जाएगा, कितने लोगों का दिल टूटते हुए देखा है मैंने। क्योंकि पर्दे पे आप देखते हो कोई चीज, असलियत में देखो पता चल जाएगा क्या है। मुझे ही आप मिलके देखो, नफरत करोगे। यहाँ पे भले ही बहुत अच्छा लगूं, कितने क्योंकि मैं जैसा हूँ रियल, यहाँ पे शायद अलग बोलता हूँ, वहां पे जो है अलग बोलता हूँ। आप कैसे जानोगे उस चीज को, जब तक मुझे नहीं मिलोगे आप कैसे जानोगे मुझे। जो आप पीछे बैठ के स्क्रीन में आप कितना भी तारीफ कर लो, कितना भी लाइक बटन दबा लो, हार्ट बटन दबा लो, जरूरी नहीं कि वो सच हो। तो ये सब वर्चुअल रियलिटी जो होती है, मन का एक भ्रम से, मन का एक परसेप्शन होता है, मन बिलीव करता है, मन कंडीशन होता है, और उसमें प्रोग्रामिंग करे किया जाता है इस प्रकार से। एक सेलिब्रिटी को ऐसे ही दिखाते रहो, ऐसे ही दिखाते रहो, ऐसे ही दिखाते रहो। इसलिए कभी कभी देखा आपने सेलिब्रिटी जब उनके फिल्म चलती है, यू स्टार्ट बिलीविंग देयर दैट। शाहरुख खान को आपने देखा वो ऐसे ही है, अमिताभ को आपने देखा ऐसे ही है, अरुण गोविल को आपने देखा रामायण करते हुए वैसे ही है, और एक दिन बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, उनको शौक लग गया, राम सिगरेट पी रहे हैं। इस किसी ने बताया मुझे, ऐसे ऐसे हो गया। क्योंकि वो उनका रियलिटी है, जो उनका रियल, वो पर्दे का जीवन अलग है। तो परसेप्शन हम किस चीज पे मनाते हैं, जो हम देखते हैं, पंच इंद्रिय का जो लिमिटेड हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसी को किया जाता है, और सेलिब्रिटी स्टेटस में उसी चीज को मोहित किया जाता है। ऑल द सेलिब्रिटी, नो सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटीज के पीआर डिपार्टमेंट होते हैं यार। यू नो पीआर डिपार्टमेंट क्या होता है, सर्च करो। तो हर बड़े लोगों के पीआर डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये पीआर है, इंग्लिश वाला पीआर है, हिंदी वाला प्यार नहीं है। ये सब समझने के लिए, इसलिए मैं बोलता हूं जब तक ये जागृत नहीं होता, हम इन सब चीजों के गुलाम होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स के गुलाम, टीवी के गुलाम, जो आपके एडवर्टाइजमेंट्स है, मार्केटिंग, जो भी चीज आप दुनिया में देखो, एवरीथिंग इज रेडी टू बी सोल्ड टू यू। वो सारे आपको कॉल्स आते होंगे ना बैंक से, ये लोन वो लोन, ये चीज वो प्रोडक्ट, कितने सब जैसे बैठे हो ऐसे वेट कर रहे हैं आपकी, बस एक इशारा मिल जाए और पेट टूट पड़े। तो वो आपको वहां तक लेके आते हैं सारे ये। तो यू कैनॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस माया जगत। इसको माया जगत कहते हैं, कि हर जगह में बम्बार्डिंग ऑफ ऑल फॉल्सिटीज। और इफ यू आर नॉट अवेक, इफ यू आर नॉट अवेयर, आप इसके चुंगल में, पंच इंद्रियों के द्वारा इस चुंगल में आ जाओगे और फंसते ही रहो। चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, सब में जागरूकता चाहिए ही चाहिए। हाउ टू इरेज दिस फीलिंग बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस यानी कि एक एक तीव्र इच्छा भीतर से कि कोई मुझे वो दे, जो भी है, प्रेम, सपोर्ट, लव, केयर, अटेंशन, जो भी है, मैं वह बिलोंग हो जाऊं। ये बिलोंग का क्या है, मैं किसी का हो जाऊं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं किसी का हो गया, जो मुझे कुछ दे सकता है, तो हो गया ना, परमानेंट, परमानेंट ट्रिटी हो गया। आई बिलोंग टू दिस वन। तो बिलोंगिंगनेस मतलब आपने उधर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लिया, अब आपको सप्लाई कंटिन्यूस मिलेगा। ये एक वहम है बिलोंगिंगनेस का। क्योंकि कोई चीज आपको परमानेंटली दे नहीं सकता, और अगर वो देने की
क्षमता भी रखता है, तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो परमानेंट रहता है। कुछ भी हो सकता है, हालात चेंज हो सकते हैं। एनीथिंग एनी टाइम, इवन अ पर्सन कैन चेंज। आज शायद किसी कोई आपको प्रेम दे रहा हो, अटेंशन दे रहा हो, कल बदलेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कल खिसक नहीं जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसको बिलोंगिंग कहते हैं। तो ये तब मिटेगा, जैसे आपका प्रश्न है, व्हेन हाउ टू रिमूव दिस बिलोंगिंगनेस, लर्न टू बिलोंग टू योरसेल्फ। इसको सेल्फ वर्थ कहते हैं, सेल्फ लव कहते हैं, सेल्फ अटेंशन कहते हैं। जब हम स्वयं में खाली है, तो अपना हांडी भरने के लिए हम अपना हांडी को लेके दुनिया की तरफ दौड़ते हैं कि आप थोड़ा इसमें डालो, आप थोड़ा इसमें डालो, आप थोड़ा, तब मैं भर के भरपाई हो जाए मेरी, और फिर मुझे पूर्ण लगे, आई फील कंप्लीट। एनी पार्ट ऑफ मी विच इज इनकम्प्लीट, आई गो एंड पैच इट अप विद द वर्ल्ड। But if you bring your attention there, and if you slowly start developing attention within you, भीतर स्वयं से जागृत होके स्वयं के प्रति स्नेह, ये जो हम अभी वेबिनार्स में करते हैं, फीलिंग योर बॉडी, सेंडिंग लव, एक्सपीरियंसिंग लव इन द बॉडी, एंड ये सब वहीं ले जाता है। We have to learn to love ourselves. When we don't love ourselves, we want others to love us, क्योंकि वो भरपाई होता है, वो then we are trying to fill up that void जो भीतर है। तो एक ही तरीका उसका, दूसरा कोई तरीका नहीं, कि अपने कप को स्वयं भरो, इतने पूर्ण अपने में हो जाओ। और अपने में हम पूर्ण तब तक नहीं हो सकते जब तक हम इन सब चीजों से विड्रॉ होके अपने लिए समय नहीं खोजते। अपने लिए कहाँ समय होता है अपने पास? हम लिए जीते हैं किसके लिए? लोगों के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं। सारे जितने भी देखो, हम दूसरों को खुश करने के लिए जिंदगी चला जाता है हमारा। कोई ये ना बोल दे, कोई ऐसा ना, कोई बुरा ना मान जाए, कोई ऐसा ना कह दे, कोई मुझे निकाल ना दे, कोई मुझे गलत ना समझे। सब भरपाई करने के लिए, ये लोगों को खुश करने की, क्यों? क्योंकि हमको बिलोंगिंगनेस चाहिए इन सब चीजों से। तो हर जगह में प्लीजिंग हो जाते हैं हम, घुटन सी हो जाती है, हमारा पावर नहीं रह जाता है, हम देखते हैं सब तरफ, हम वी गेट एडिक्टेड। और फिर वो एडिक्शन ही कारण है कि किसी को अगर आपका एनर्जी अटेंशन मिल रहा है, वो भी बेहोशी में, उसमें अगर थोड़ी भी चालाकी है तो वो चूस ले। वो अगर बेहोश है तो ठीक है, वो भी जितना अननोइंगली कर, जो उसको लेना देना है वो उतना करेगा। लेकिन थोड़ा अगर कोई जागृत है साइकोलॉजी में और इन सब चीजों में, वो पकड़ लेता है। इसी को फिर अब्यूज कहते हैं। ये अब्यूज हो गया, वो अब्यूज हो गया, ये सब अब्यूज वर्ड्स वहीं से आते हैं। स्पिरिचुअल अब्यूज भी है, समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल अब्यूज। ये मैंने 10 साल पहले बताया था, तब वो डिक्शनरी में था भी नहीं। और तब मैंने बताया था, एक वर्ड है, आगे आएगा, देखो आज देखो, यू गूगल इट, यूल फाइंड स्पिरिचुअल अब्यूज ऑल्सो। क्योंकि कोई इंसान ने एक क्षेत्र नहीं छोड़ा ऐसा जहां फायदा नहीं लिया जाता है, मैनिपुलेशन नहीं होता, क्योंकि हर जगह में यही होता है। सो दोज आर लिटिल मोर अवेयर ऑफ इट, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट। वो उसके बारे में मैंने कई सेशंस बताया, मैंने हैव डन मेनी सेशंस ऑन दैट। इवन आई हैव टोल्ड अबाउट नार्सिसिज्म। वो एक्सट्रीम होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है। वो लोग को पक्का पता होता है, श्योरली पता होता है, जानबूझ के करते हैं। तो वो करते नहीं करते वो जाने दो, वो तो दुनिया है, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। क्वेश्चन या ये है, प्रश्न ये है कि मैं क्यों जाके उलझ रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर खाली है, तो मैं ऐसे तरंगे, ऐसे वाइब्रेशन दुनिया को भेजते रहता हूं कि मेरी भर दे झोली, मेरी झोली भर दो। और फिर झोली भरने के लिए हम मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे लोगों को। जो भी लोग अपने जिंदगी में आते हैं, कहीं भी हो, ये कर गए, वो कर गए, प्रॉब्लम कर गए, ये सब क्यों आता है? ये भीतर के खालीपन की वजह से आता है। वी आर एम्प्टी। ये अननोइंगली होता है, हम तरंगे भेजते हैं ऑल द टाइम, और वी अट्रैक्ट पीपल। तो कुछ लोगों की जिंदगी में देखो वैसे ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पूरा पूरा जिंदगी यही देखा, मैंने पूरा अब्यूजर्स टाइप के लोग कंटिन्यूस, कहीं भी, फैमिली हो, रिलेटिव हो,
फ्रेंडशिप सर्कल्स में हो, सोसाइटी हो, रिलेशनशिप्स कितने मैंने देखे हैं ऐसा, जो सिर्फ अब्यूज यूज करके अपना अपना सोच के, स्पिरिचुअलिटी देखो, एवरी माय लाइफ हैज बीन दैट। क्यों? कई साल लगे मुझे ये समझने के लिए कि ये एक पैटर्न है, मेरा ही पैटर्न है, मेरा ही किया है। वो पैटर्न कहाँ से क्रिएट हो गया? बचपन से, क्योंकि बचपन में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए थे जहां पे वो नहीं मिला, प्रेम नहीं, सपोर्ट नहीं, केयर नहीं, अटेंशन नहीं, बिलोंगिंगनेस नहीं। तो जो वो अधूरा रह जाता है, वो तरंगे हमारे अंदर स्ट्रांग डेवलप होती है, और फिर हम पूरी जिंदगी उसी प्रकार, और लेप बनते जाता है हमारा, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। एक इंसिडेंट आता है, कोई तो चिपका जाता है, कोई तो कुछ अब्यूज कर जाता है, कोई कुछ यूज कर जाता है, और वो घाव स्ट्रांगर होते जाता है, और फिर वो मैनिफेस्टेशन भी वैसे ही स्ट्रांगर होता है। उसलिए वो लूप है एक, उसलिए बहुत काम लगता है उसके अंदर। इनर हीलिंग कितने साल लगे मुझे इसके अंदर, दो अभी भी पूर्ण नहीं हूं, एक दो एरियाज में अभी भी। ये स्पेशली दिस वुंड which I carry now, it is not fully healed. I won't regret to say that, and it's okay. मुझे कोई उसमें ये नहीं लगता, आई एम नॉट वरीड और गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि मुझे मालूम है इट विल गो। पूरे जिंदगी में कितनी चीजें देखे हैं, आए और मैं काम करते गया, वो धीरे धीरे कम होते गया, निकल गया। लेकिन जो गहरे गहरे घाव होते हैं, वो समय लगता है हील होने के लिए। तो वो ठीक है, जिम्मेवारी अपनी है। तो जिम्मेवारी क्या है? ये जानने के लिए कि मैंने ही कहीं कहीं वो चीजें की, मेरे लाइफ के पैटर्न्स गलत। अब लोग को बोल के फायदा नहीं, लोग तो हर प्रकार के हैं, ऑल दीज पीपल, ऑल दीज सिस्टम्स जो भी है, ये सब जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं क्यों आकर्षित हो रहा हूं उधर, और वो क्यों आकर्षित हो रहे हैं मेरे तरफ। वो तरंगे उस प्रकार के लेन देन वाला, तो उसको अगर मैं रेक्टिफाई करूं, ये इंसिडेंट्स बंद होना शुरू हो जाता है, एक एक करके इट विल स्टार्ट चेंजिंग। देन इफ आई एम फुल, आई विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ पीपल विच विल नरिश दैट फुलनेस, विच विल सपोर्ट दैट फुलनेस। अब भरपाई करने के लिए कोई नहीं आता, सपोर्टिव लोग आते हैं, एड ऑन करने के लिए आते हैं। सो ये हमारे ही फ्रीक्वेंसीज है, देयर इज ओनली वन वे, यू हैव टू हील इट योरसेल्फ। अभी जैसे मैंने बताया, ये जहां जहां मैं फंसा, आई एम सीन फ्रॉम माई ओन लाइफ एंड द कंसल्टेशंस, और जितने लोगों के साथ मैं मिला हूं, मैं देखा हूं, जहां पे भी एक मदरहुड मिसिंग रहा, उसको मदर वुंड कहते हैं साइकोलॉजी। और जहां पे भी फादर का अटेंशन लव मिसिंग रहा, उसको फादर वुंड कहते हैं। तो फादर वुंड जिसके अंदर स्ट्रांग है, वो नॉर्मली सीक करते हैं अ रिप्लेसमेंट फॉर देयर फादर, एंड मदर वुंड जिसके अंदर ज्यादा है, वो नॉर्मली सीक करते हैं अननोइंगली मदर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो जो भी वॉइड उनके लाइफ में है, हर रिलेशनशिप में उसी तरंग को भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने कई बार कहा है कि अगर ये जेंट्स में हुआ, मेन में मदर वुंड अगर मेन में रहा, कोई भी हो सकता है, फादर वुंड भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं मदर वुंड अगर रहा, दे विल लुक फॉरवर्ड टू लाइफ पार्टनर्स और गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स हु कैन फिल इन दैट मदरली गैप। ये सीरियसली बता रहा हूं, होता है। वो मदर नहीं देखते उसके अंदर, बट वो जो उनको वो तत्व था, वो बिलोंगिंगनेस या सपोर्ट या केयर, द सेम दे विल सीक देयर, बट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, उस प्रकार का ही क्यों हो रहा है उनके अंदर। वो उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है कि इट इज अ वेरी टेंडरली, इट इज अ वेरी ओबीडियंट काइंड ऑफ सीकिंग। वो पार्टनर से भी एक ओबीडियंस रखते हैं, एक रिस्पेक्ट होता है, जैसे मदरली होता है। इट इज कमिंग फ्रॉम दैट वुंड, उनको पता नहीं है, और भरपाई होती है, भरपाई की कोशिश होती है। सेम इफ इट इज अ गर्ल एंड देयर इज अ फादर वुंड, मैक्सिमम टाइम्स आई हैव सीन, if there is this father figure missing, they will crave for a husband or a boyfriend or a partner who can replace the father. Somebody who's the support system, somebody who's nourishing, somebody who's pampering, somebody who's
टेकिंग केयर ऑफ, सारे उनके जिद को संभाल जाए, सारे उनके जो नखरे हैं उसको संभाल ले, ओवरलुक करे, हर एक चीज को अटेंशन दे, और पेटी जैसे एकदम से बोलते हैं ना, एकदम व्हाट यू कॉल लाइक अ चाइल्ड पैम्परिंग करे। ये नॉर्मली वो सीख करते हैं पार्टनर से, जो कभी अगर नहीं मिला। कभी कभी पार्टनर्स कंफ्यूज होते थे, ये क्या हो गया है, ये रिलेशनशिप में गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। दे आर गिविंग एवरीथिंग, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक मिसिंग फैक्टर जो है वो चीज को खोज रहे हैं उसके अंदर, और ये जेंट्स के अंदर या लड़के के अंदर वो नहीं है। वो लाइक टेक नखरा देख लो, पैम्परिंग देख लो, बाकी सब इज अ मैच्योर पर्सन, लेकिन इसकी सीकिंग वो है बस इनफ विस्फोट होने के लिए वहां पे, उस चीज को पकड़ के कि मुझे नहीं मिला, क्योंकि इट्स अ फादर वुंड। कि कितना डेंजरस होता है देखो ये। गर्ल्स ऑल्सो कैन हैव मदर वुंड, बॉयज ऑल्सो कैन हैव फादर। मेरे में फादर वुंड स्ट्रांग था, इसलिए ऑल माई लाइफ आई हैव सीक्ड फादर फिगर। मेरे फ्रेंड्स के घर जाता तो मैं फादर्स के प्रति मुझे बहुत रिस्पेक्ट, आई लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद द अंकल्स, माय फ्रेंड्स। और जो भी एल्डरली थोड़ा सा भी प्यार से बोले, और थोड़ा से भी अगर कंफर्ट करे, थोड़ा सा भी अगर सिक्योरिटी की बात करें, बिकॉज फादरली वुंड इज मेनली इनसिक्योरिटी, बिकॉज फादर इज अ सिक्योर पर्सन, तो वो अगर मिसिंग रहा तो इनसिक्योरिटी होती। तो इनसिक्योरिटी लाइफ में फियर्स बहुत होते हैं, ये फादर वुंड से। वो सिक्योरिटी पूरा करने के लिए वो कहीं भी जाके ये कर लेते। तो नॉर्मली मैं ढूंढता था फ्रेंड्स हु आर सिक्योर, और फ्रेंड्स एल्डर्स, और एनी एल्डर्स इन माय फैमिली आल्सो हु आर सिक्योर, हु कैन गिव मी सिक्योरिटी, बातों से ही। That is how I got attracted everywhere. Father figure, father figure, father figure, everywhere. Even when I came to Nityananda, he was a father figure for me. उनके तरफ आकर्षित हो गया। Even my guru, it was a father figure for me, nothing else. It is a wound which I'm trying to fill up. और जिस दिन वो wound भरपाई हो गई, then that is the whole thing. When the wound is healed, then you don't need it anymore. रिप्लेसमेंट्स नहीं होता। सो पूरा हमारा वो दैट इनर चाइल्ड हीलिंग, और जो इनर एल्केमी जो कोर्सेज पढ़े हैं shiftingintoawareness.com/courses में, वो सब इसी पर है, ये सब चीजें हील करने की है। तो इसकी वजह से हमारा फुलफिलमेंट होना शुरू हो जाता है, एंड जितना हम कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं उतना हम डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि अब हमकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मैं यहाँ पूर्ण हूँ। जितना हम पूर्ण होते जाएंगे उतना वैराग्य अपने आप आएगा। किसी चीज पे, किसी लोग से, कोई भी वस्तु से कोई उम्मीद अपेक्षा नहीं है। ये सारा जिंदगी में दुख का कारण अपेक्षा से होती है, एक्सपेक्टेशंस कि पूरा करे, नाराजगी, सारे जो हम शिकवे होते हैं, ये यही है कि उसने पूरा नहीं किया, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं दे रहा, जो मैं चाह रहा हूँ बच्चों से वो नहीं दे रहे, जो मैं माता पिता से चाह रहा हूँ वो नहीं दे रहे, जो मेरे स्पाउस से चाह रहे वो नहीं दे पा रहे। तो ये दे नहीं पा रहे, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्यों आ रही है, ज्ञान नहीं है। तो अनकॉन्शियस ब्लीडिंग है, अनकॉन्शियस ब्लीडिंग। तो ये कॉन्शियस, यही आज डॉक्टर संजय ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, पूरा इस पे ही चला कि सजगता का क्या इंपॉर्टेंट रोल। यही रोल है, ये सब सजगता को ही करनी। तो ये सजगता जो है, इसको बढ़ाने के लिए हमको ये छोटे 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 प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये करते 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 इसको डेवलप करते जाना है। और फिर वो साथ ही साथ जो हम निर्मल मन कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, जो कर्म मल मिटा रहे हैं, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, रिलीज, हीलिंग, जो भी हम कर रहे हैं, वो एक पावरफुल है निर्मल मन का जो प्रोटोकॉल है। या फिर और दूसरे भी है, जैसे रिलीज के, या इनर हीलिंग, इनर प्यूरिफिकेशन, कई सारे कोर्सेज, ऑल दैट डील्स विद दैट। तो एक साइड से आप प्योर कर रहे हो, खाली कर रहे हो, दूसरे साइड से आप प्रैक्टिस करके अवेयरनेस को जागृत कर रहे हो, ये एनहेंस करता है। तो फिर हम आगे जाके धीरे धीरे करके, पहले दुनिया से उठे, कर्म से उठे, फिर माया जगत से धीरे धीरे करके इन सब चीजों से उठे, वैराग्य, फिर अपने आप आणव मल पे बैठ के काम करके मोक्ष, मुक्ति, सेल्फ रियलाइज जो भी है, पूर्ण फ्रीडम की तरफ जाने के लिए आप इजी हो जाता है यात्रा। सो आई थिंक आई हैव टेकन इनफ टाइम टुडे ऑन दिस।
एट द वर्क प्लेस हाउ टू बी अवेयर, ये सब आपको कोर्सेज में मिलेंगे. देर इज वन कोर्स विच इज ऑन एनहांसिंग अवेयरनेस. वो पूरा प्रोफेशनल और इसके ऊपर है वो कोर्स में. यू कैन टेक दैट कोर्स एंड डू फुल ट्रेनिंग है उसके अंदर. प्रैक्टिसेस वर्क प्लेसेस में, प्रोफेशनल जगहों में, हाउ टू डू इट. इवन निर्मल मन में हमने किया वो सब चीजें. एनीवेज, तो आज के लिए इतना काफी है. विल ब्रेक नाउ, विल एंड द सेशन हियर. अरे केतकी, you are there? I didn't see you only. Okay, fine. Thank you, sir. Very nice session. Okay, most welcome. Lee. Okay, we'll end it with a short prayer then. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudayachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. May we all be blessed. May we all evolve. May we all be free. Arunachal Shiva. Bye.